ओम हरि 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 ओम शिव ओम शिव ओम प्रभु ओम प्रभु ओम प्यारे ओम प्यारे ओम हरि 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 ओम गुरु ओम हरि ओम प्रभु ओम हरि ओम प्यारे ओम हरि ओम मेरी ओम हरि 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 ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि बोल। जय राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हरि ओम हरि ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम आत्मदेवा ओम परमात्मा देवा ओम हरि ओम 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 शिव ओम 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 प्रभु जी ओम 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 प्यारे जी ओम जो बैठे थे उनको बाहर कर, जो बैठे थे उनको आनंद ओम माधुर्य ओम हरि ओम 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 ओम। क्या हाल चाल है? ठीक है? ये तो सभी लोग बोलते, ठीक तो सभी लोग बोलते। आनंद है, बहुत बढ़िया है, हैं? ठीक तो सभी लोग बोलते, बूढ़े बुजुर्ग भी बोल देते ठीक है। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है, आनंद है। हाँ, हम है तो क्या गम है। आए है हरि ओम 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 वापिस ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम 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 ओम। सुनो, ठहरो ठहरो, आज मैं आपको ऐतिहासिक घटित घटना ऐसी बताऊंगा कि तुमने शायद कहीं सुनी हो, और विश्व में ऐसा अद्भुत चमत्कार कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा। ऐसी घटना बताता हूं, और उसको कोई झुठला भी नहीं सकता। कैसी घटना है कि अमावस्या की रात को पूनम का चांद उभर गया। एक था, बुद्धू था, भगवान का भक्त था। किसी राजवी ठाठ में रहने वाले ने पूछा, पंडित जी तिथि आज कौन सी तिथि है? बोले पूर्णिमा है। वो आदमी दबंग था, बोले डूब मरो।
आज अमावस्या है, 14 फरवरी है, उत्तरायण है। आज पूनम कैसे, तुम्हारे बाप की पूनम? सभी ने मिलकर कहा कि डूब मरना चाहिए इसको, और वो डूब मरने को गया। और फिर क्या हुआ और कैसे उत्तरायण की रात पूर्णिमा हो जाए, संभव है क्या? वो मैं सुनाता हूं, नाम पता बताता हूं। ऐसी कथा आज मैं शास्त्र में सुन के आया हूं। उत्तरायण और पूनम, वो 14 जनवरी दिन भी लिखा है, सन भी लिखा है, और रात को पूनम का चांद देखकर लोग हैरान हो गए, माफी मांगने गए। हम तो तुझे बेवकूफ मानते थे, और थी अमावस्या, ये पूनम कैसे कर दी एक दिन में तुमने? जिसको घर जाना है जाओ, मैं ये कथा बाद में करूंगा आराम से। जिसको कथा नहीं सुननी हो चले जाओ, और सुननी हो तो इंतजार करो। मैं अभी सुनाऊं, शाम को सुनाऊं, कल सुनाऊं, मेरे हाथ की बात है। ये क्या रामलीला दिखाएंगे क्या? क्या है ये? अभी नाटक देखेंगे पहले, फिर ये कथा सुनाऊंगा इनको। हाँ? नाटक की तैयारी करो, नाटक की तैयारी करो जल्दी से। हाँ, बैठो, तुम्हारे बाप की जय, बैठो जल्दी। मैंने 75 साल की उम्र में ऐसी कथा आज पहली बार सुनी है। 14 जनवरी को सुबह तो उत्तरायण और रात को पूनम का चांद, मैंने पहली बार सुना है। आपने भी पहली बार सुना है? मैं उसका नाम भी बताता हूं, उसके पिता का, उसकी माता का, उसके गुरु का और उसके स्थान का। मैं अभी बताऊं, कल बताऊं, मेरी मौज की बात। अब ये कथा कौन छोड़ सकता है? उत्तरायण 14 जनवरी थी, उत्तरायण का दिन था, और किसी ने पूछा आज कौन सी तिथि है, तो पंडित ने कहा आज तो पूनम है। अरे बोले डूब मरो, इतना पंडित। हाँ, इधर आता पहलवान, ये देखो राकेश पहलवान हमारा गोरखपुरिया है, जरा दिखा दे वो झोला झंडा है। पहलवान झोला झंडा हटा, ये देख ले। हाँ हाँ, पहलवानी करते थे, खूब पहलवानी। ऐसे ऐसे तो हमार चेला हैं। और स्टार न्यूज वाला बोलता है 14 जनवरी को बापूजी नहीं आएंगे, पट्टी चलाता। मैं 14 जनवरी को आया कि नहीं आया? फिर तुम्हारा क्या इरादा है? स्टार न्यूज वाले को बोलो आ जाए, करो, आ जाओ। उधर देखो, झूठ और झूठ, सत्य और झूठ का फैसला कर ले, आजा कुश्ती कर ले। हाँ, स्टार न्यूज वाले बताते हैं कि बापू विवादों के कारण आज 14 जनवरी नहीं आएंगे, और मैं 14 जनवरी पहुंचा, यहाँ का जहाज कैंसिल हो गया, तभी भी मैं इलाहाबाद के जहाज के द्वारा कार भगा के इधर 14 जनवरी को मेरा सत्संग हुआ कि नहीं हुआ? अब वो बोलते हैं बापूजी नहीं आएंगे, फिर तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, चुनौती देते तो क्या, आ जाओ। कुश्ती करने की भी चुनौती देते हैं और साबित करने की भी चुनौती देते हैं। अगर बापू 14 जनवरी को प्रयागराज में सत्संग नहीं किया तो राकेश का जो कुछ है वो सब उसका हो जाए। अगर 14 जनवरी को किया है तो उसका जो है वो राकेश का हो जाए। उधर ये पहलवान है हमार, इनका अनुभव सुनोगे तो और मजा आएगा। जरा बता दे, जो इनको माइक
हरिओम। जरा दम ले लो। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोट कोट नमन। तुम इधर आ जाओ, तीसरे चौथे पायदान तक आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऊपर आ जाओ। चौथा, पांचवा, छठा, ये अब उधर खड़े रहो। हाँ, मेरा नाम राकेश सिंह है। पहलवानी का कुश्ती लड़ता था, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान था, इस नाते राकेश सिंह पहलवान के नाम से लोग। गुरु भगवान की असीम कृपा, ये शरीर और सांस चल रही है केवल इनकी कृपा। मैं 1996 में बापूजी गोरखपुर पधारे थे। शॉर्ट में जल्दी बोलो। दीक्षा लिया बस उस समय ऑटो के पैसा नहीं था, और अभी ऑटो की एजेंसी है, मेरे पास शोरूम है। बापू के सत्संग में जाने के लिए रिक्शे का किराया नहीं था, ऑटो का किराया नहीं होता था, और बापू की कृपा से बापू ने ऑटो एजेंसी का मालिक बनाया। और बहुत सारा ये जीवन, ये कहते हैं कि रामेश्वरम गए हम बापू से दीक्षा लेने के बाद, क्योंकि मैं भटक रहा था, आत्महत्या तक की सोचता था, लेकिन बापू से दीक्षा के बाद एक प्रसिद्ध अखबार के वरिष्ठ पत्रकार हमको बापू के पास दिल्ली ले गए, दीक्षा दिलाए, और उसके बाद मैं रामेश्वरम गया। और ये बात मैं अपने सदगुरु भगवान जिन जो हमारे साक्षात भगवान हैं उनके व्यासपीठ से और इस संगम पर बोल रहा हूं कि हमने अपने इन्हीं आंखों से देखा कि हमारे वहां पर शिवलिंग ऐसे रामेश्वरम में हट गया और वहां पर हमारे साक्षात बापू विराजमान हैं। हमें लगा जैसे हमें भ्रम हो रहा है, फिर उसके बाद पूरा कंफर्म हो गया, मैं कहीं से भ्रम नहीं, एकदम एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार मैं किया। और बापूजी साक्षात जैसे भगवान शिव खुद कह रहे हैं कि साक्षात शिव को पा गए हो, अब इस पत्थरों में भगवान मत खोजो, साक्षात शिव गुरु ही है, तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान यही है, सदगुरुदेव भगवान। और मैं इस बात को इस संगम की नगरी में कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने दोबारा फिर एक बार दीक्षा लिया था, बड़ा रोचक घटना बापू से यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ लिया था, और मैं थोड़ा भी राकेश पहलवान तो हमारी दोनों आंखें टूट जाए, मेरे अंदर अगर थोड़ा भी पाप हो। अरे कसम काहे खाई तो भैया, लोग जानित है कि बापू का राकेश पहलवान, जिसको कई पहलवान मान देते, राकेश पहलवान के आवाज पर कई पहलवान दंगल में कूद पड़ते हैं, ऐसा राकेश पहलवान झूठ काहे बोलेगा, कसम काहे खाए। तो बापू ये मीडिया वाले जो ये हल्की बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, दुनिया घूमे हैं हवाई जहाजों पर, हम लोगों को कोई बहला फुसला नहीं सकता, सब कुछ अपनी इन्हीं आंखों से देखा है हमने। मेरा बच्चा प्रमाणित चीज है, लोग नोट करें उसको, लखनऊ उसका कमर में स्लिप डिस्क हो गया, नीचे के पैर शून्य होने लगे, ऑपरेशन की स्थिति आ गई। 2009 में बापू गोरखपुर पधारे थे, मैंने चरणों में निवेदन किया, बच्चे को लेकर मैं रोया कि बापू ये स्थिति है, बापू कह जा ठीक हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही ऑपरेशन का डेट तय हो गया। मैं लखनऊ में डॉक्टर का नाम बता सकता हूँ। कौन डॉक्टर था? डॉक्टर डीके वत्सल। ये वहाँ के थे। अब मीडिया वाले जांच करो, जांच करें, और हमारे पास सारे कागज पत्र हैं। और उसके वो नहीं करेंगे, वो तो ऐसे ही मैं हवा में तीर छोड़ते हैं, उनको पैसा मिलता है विदेशी एनजीओ से। बापू मैं पूजा पर बैठा था और डेट तय था कि जाना है, तो वहीं पर मुझे बापू ने प्रेरणा दिया कि फला व्यक्ति को दिखा दे इसको। मैं बच्चों से बात किया, क्योंकि मेरा पूरा परिवार दीक्षित है, तो बच्चों ने कहा कि नहीं, जब ऐसी बात है तो दिखा देने में क्या हर्ज। हम कह नहीं ठीक होगा तो ऑपरेशन तो विकल्प ही है। एक व्यक्ति के पास जहां बापू ने इशारा किया, मैं गया, वो थोड़ा सा व्यायाम बता दिया, वो ऑपरेशन टल गया और मेरा बच्चा वैसे स्वस्थ है। ये कैसा है जादू, सच में न आया, ये कैसा है। ठहरो, अब पहलवान आगे चलो। बापू उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि जब बच्चा मेरा ठीक हो गया तो उसकी शादी तय हो गई तुरंत, और शादी तय हुई गई तो होता क्या है कि हम लोग जब तक सब ठीक ठाक है तब तक भगवान को नहीं पूछते, तब नहीं ठीक है तब बापू को भगवान को खोजते हैं। जब सब ठीक होने लगता है तो हम लोग फोटो से काम चलाने लगते हैं। फिर उसके बाद, ये मैं अपने हृदय का सही बात कह रहा हूँ बापू, उसके बाद में चूंकि केवल 5-6 दिन का समय रह गया था, तो मैं भी वही कार्ड छपा और बापू के चित्र के सामने रख दिया कि गुरुजी अब आप देखिए।
उसी दूसरे दिन मेरे श्रीमती जी आई और मेरे सर के पास खड़ी होकर मैं पूजा पर बैठा था और रोने लगी चिल्ला चिल्ला के। हम कहे क्या हो गया? क्या देखिए गांव से जो गेहूं आया था अभी रात में हम लोग धो करके कल दिन भर सुखवाए हैं और फिर रात में उसको ढक दिया गया और सवेरे खोलना है तो उस गेहूं के ऊपर एक त्रिशूल खड़ा है। जाइए आपके शिव आपको बुला रहे हैं, पहले हाजिर लगा के आइए। मैं पूजा से उठा सीधे लखनऊ गया, भागे भागे और वहां से हवाई जहाज पकड़ के बम्बू बापू का सत्संग चल रहा था। मैं बापू के चरण में दर्शन किया, जैसे लगा बापू इंतजार कर रहे थे। मन से उतरने जा रहे थे, मैं बहुत दूर गेट पर हमने कहा कि भैया मेरा झोला थोड़ा रखिएगा। कार्यालय के लोग नहीं आप ले जाइए, उसमें रखिए, उसमें अवस्था में। हम कहे जिसको जरूरत होगी उसको दे दीजिएगा, आप पकड़िए, हमारे बापू इंतजार कर रहे हैं। मैं आया, बापू के चरणों में प्रणाम किया और उसके बाद शादी में हर जगह बापू उपस्थित। केवल बापू को आप उस वॉल्यूम पर सेट कर दीजिए जो वॉल्यूम सुनना चाहते हैं। बापू के अलावा दुनिया में, इस धरती में, सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। मैं ये इस बात को मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। नहीं, मीडिया वाले बोलते हैं वो भी तो सच्चा है। वो क्या बोलेंगे बापू हमारे साथ इलाहाबाद में, यही इलाहाबाद जो मैंने कहा ना कि दोबारा दीक्षा लेने में इलाहाबाद आया, तो उसका एक रोचक प्रसंग बता देता हूँ बापू। कि मैं जब दीक्षा नहीं लिया था तब तक हमारी स्थिति ये थी, मैं बाहर रहता था तो ठीक था, लेकिन ज्यों ही मैं अपने घर पर पहुंचता था, मेरे घर पर जैसे गेट पर आंच लगता था, मुझे भाग से ऐसे आंच लगता था, मुझे गर्मी महसूस होती थी। मैं 50% टेंशन में आता था और अपने घर के अंदर जब जाता था 75%, और अपने कमरे में जब जाता था हमारी श्रीमती जी सामने आ जाती थी तो मैं 100% टेंशन में, और ऐसा टेंशन में आता था कि हम अकेले नहीं, हम और वो दोनों, कि मैं कोई अच्छी बात करूं तो उनकी चले तो वो हमको गोली मार दें, और वो कोई अच्छी बात करे तो हमें लगे कि ऐसे उठा फेंक दे नीचे से, नीचे ये मर जाए। ये हम अपने ये जो फैक्ट है ये बता रहा हूं। बापू के दीक्षा के बाद से 50% तुरंत ठीक हो गया, हमारा हिस्सा जो था वो तुरंत ठीक हो गया। 50% रह गया। फिर मैं जब माला करता था, आनंद लेता था, वो अपना वो करती थी तो मुझे हंसी आ जाती थी, वो और गुस्सा हो जाती थी। फिर मैं उनको यही इलाहाबाद लाया उनको, फिर पति पत्नी फिर दोबारा दीक्षा लिए, वह 50% भी ठीक हो गया और 100% लेकर के बापू की कृपा है। और मेरी केवल एक ही बापू के श्री चरणों में निवेदन, बापू ये तो भगवान नानक कबीर और सबका होता है। आपने तो दिल्ली में पहले कह दिया था बापू के खिलाफ भी लांछन लगेंगे, तुम लोग घबराना मत। कई बार जान रहे हैं, कई वर्ष पहले कह दिया, जयेंद्र सरस्वती का हुआ, मैं क्या, अब हमारा बारा है। बापू ने कहा था कि तुम लोग घबराना मत, और बापू के शिष्य कभी नहीं कच्चे। बापू के शिष्य ये तो हम लोग जानते हैं कि वो अपना बिगाड़ रहे हैं जो कर रहे हैं, वो अपना कुल गोत्र और अपना वंश बिगाड़ रहे हैं जो कर रहे हैं। बापू ये साधारण या साक्षात शिव हैं। ये तो हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इस उसमें और आप जैसे साक्षात शिव के हम लोग शिष्य होने का सौभाग्य मिला। कैसे कैसे मिला, किसको कहाँ से कौन प्रेरणा दे दिया, किसको कहाँ से कैसे ले चला गया, मैं हरिओम बस, हरिओम बस, हरिओम प्रभु बस। मेरी प्रशंसा छोड़ दे, मेरी प्रशंसा मत करो बाबा, उनको तकलीफ होगा हमारे साथ। अरे मेरी प्रशंसा जिन करा पहलवान ओको तकलीफ होई था, ओको तकलीफ होई था, जो गड़बड़ी फैलाई था ओको नाक कटी था, तकलीफ होई था। पहलवान बैठे का मतलब है भैया, केवल सुरेशानंद प्रभु की एक ही लाइन सब याद रखिए, जो शरण गुरु की आया इहलोक सुखी परलोक सुखी। कहने दीजिए कहने वालों को। हर हर महादेव, बम 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 भोले शंकर, कांटा लगे न कंकर। अब हम एक बात कहित है आप सबके, शिवरात्रि के बाद मौसम और गर्म होना शुरू हो जाएगा और 15 दिन में तो होली आ जाएगी। तो होली के रंग भोजो बहुत नुकसान करित है। ऐसा एक ठो रंग नहीं कि अपने शरीर को लगे और फायदा करे। होली मनाने के पीछे ये होता है कि अब गर्मी झेलने की शरीर में शक्ति आए, इसलिए हम होली मनाते थे। पलाश के फूलों का रंग अथवा आंवले का पाउडर का रंग लोहे के बर्तन में डाल दो तो काला रंग बन जाता है, दूसरा कुछ मिला दो बैंगनी रंग बन जाता है। ये 2010 की ऋषि प्रसाद 10 नंबर पेज पर
रंग बनाने की विधि विस्तार से लिखी है 2010 का ऋषि प्रसाद, पेज नंबर 10 पर। अभी जिन रंगों से होली खेलते आम आदमी, मान लो काले रंग से होली खेलते तो उसमें पड़ता है लेड ऑक्साइड, जो किडनी को खराब करता है। पैसा दे के होली खेले और आपके मित्रों को काला रंग लगे और उनकी किडनी कमजोर हो, आप पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अच्छा, हरे रंग से होली खेले तो बोले उसमें कॉपर सल्फेट पड़ता है, जो आंखों में जलन, सूजन और अस्थायी अंधत्व देता है। हरा रंग जो होली में खेलते हैं। अच्छा, तो वो चांदी जैसा सिल्वर रंग से होली खेले तो बोले उसमें एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है, जो कैंसर को बुलावा देता है। अच्छा, तो नीला, काला, सिल्वर रंग कैंसल करो। बापूजी, नीले रंग से खेलें तो बोले इसमें प्रूशियन ब्लू पड़ता है, जो चर्म रोग की बीमारी पैदा करता है, तो नीला रंग भी कैंसल। अच्छा, तो लाल रंग से होली खेलें तो उसमें मर्क्यूरिक सल्फाइड केमिकल पड़ता है, जो त्वचा को कैंसर देता है। तो ये सब रंग तो कैंसल हो गए, एक बच गया। बैंगनी रंग से खेलें तो बोले वो दमे की बीमारी देगा। इस संदेश को आप अपनी कैसेटों में अथवा ऋषि दर्शन में, ऋषि प्रसाद में दिखाकर भारत के लोगों की रक्षा करने का काम करिए कि होली के दिनों में ये बाजारू रंग से होली खेलने की गलती ना करें। हमारे भारतवासियों की बीमारी बढ़ेगी और विदेशी दवाओं के पैसे देश से जाएंगे, तो हमारा देश आर्थिक तकलीफ से भी न जूझे और हमारे देशवासी इन बेईमान बदमाशों की चालबाजी के शिकार बने तब बने। अब मैं उन शिकारियों को भगाऊंगा और देशवासियों को तंदुरुस्त रखने का काम करूंगा। तो कैसे करोगे बाबा तंदुरुस्त? मैं दिल्ली से बम्बई जाता हूँ, कई बार कहीं से बम्बई पहुँचता हूँ, तो बम्बई हवाई जहाज में जिसमें मैं आने वाला हूँ उसको सिग्नल जल्दी दिला देवे, और जो दूसरा जहाज पकड़ने वाला हूँ वो अगर टाइम मेरा लेट सेट होता है तो उसको जहाज को रुकवा दे। ऐसी मेरी सेवा करने वाले बॉम्बे एयरपोर्ट के मैनेजर को मैंने पूछा कि तुम इतनी साहसिक सेवा करते हो और मैं जब भी जाऊं तो हवाई जहाज के पास उसकी गाड़ी आ जावे, वो स्वयं आ जाए, प्रणाम करे। हवाई जहाज के एयरपोर्ट का मैनेजर। मैंने कहा ये रिस्की सेवा है, मेरे मन में हुआ तो मैं क्या ऐसी सेवा क्यों करते हो? तो बोले मेरे पिताजी को स्किन एलर्जी थी, रात को नींद भी नहीं आती थी, भूख भी ठीक से नहीं लगती थी, खुजलाते थे, दादर की बीमारी, क्या क्या उसने नाम लिया अंग्रेजी में, फलाना फलाना। फिर किसी ने कहा कि बापू सूरत के आश्रम में पलाश के फूलों का रंग छाटते, जिसमें गंगाजल और भगवान के नाम का जप और क्या पता क्या दुआ है। वो बापू जी रंग छाटते और लोग रोते जाते तो हंसते हुए लौटते। उनके कथा में भी कोई जाए उदास रोता हुआ तो हंसता हुआ आएगा। बीमार, दुखी, अशांत कैसा भी आदमी हो, एक बार हमारे बापू के पास जाए तो चंगा हो जाता है। तो मैंने अपने पिता को भेज दिया, जो गांव वाले जा रहे थे, तो मेरे पिता गए थे तो वही बीमारियां लेके लौटे तो बड़े प्रसन्न, और अब उनको नींद भी आती है, भूख भी लगती है और एलर्जी लेस हो गए, कोई दवा की जरूरत भी नहीं पड़ती, दवाई खाने पर भी नींद नहीं आती थी, दवाइयां खाने पर भी भूख नहीं लगती थी। अब हमारे पिता ऐसे स्वस्थ हो गए कि हम आपकी सेवा नहीं करें तो फिर कहाँ जाएं। मैंने कहा रे पलाश के फूल काम तो तेरा नाम मेरा हो गया। पलाश के फूलों की महिमा आती है शास्त्र में। मेरा मैं जो भी कुछ करता हूँ न, सचमुच में मेरा कुछ भी नहीं है, या तो चीज वस्तु का है या तो भगवान का है। इतना जो ये मेला हुआ है, लाखों लोग तुम बैठे हो, इसमें किसी सीएम का, पीएम का सभा हो
और पूरी सरकार जुड़ जाए तभी भी इतनी पब्लिक को इतना शांत इतनी देर तक नहीं बैठा सकती। और बैठाने वाला तुमको बिठा रहा है, उसमें उसका हाथ है कि नहीं? अगर वो ना बोले तो मैं उससे लड़ाई करूंगा। वो मेरा परमेश्वर ना बोले तो मैं बोलूंगा आप झूठ बोलते हो। मेरे कार्य में ईश्वर का हाथ, और ईश्वर का हाथ है इसलिए वो कुप्रचार वाले 4 साल तक न जाने कितने कितने आरोप लगाते गए, कुछ नहीं हुआ तो अपने आप को गोली मरवा के, शरीर में गोली फिट करवा के केस किया कि बापू ने गोली लगवाई। गजानंद नाम का बापू का चेला है। तो गजानंद तो कई है, सभी गजानंद को पुलिस ने जांचा परखा, लेकिन वो जो गजानंद है वो तो उस दिन उस तारीख को तो शोपुर में, और उसका मोबाइल बताता है और लोग बताते। तो सभी गजानंद जो भी मेरे पास है उन सभी की इंक्वायरियां हो गई। आखिर पुलिस को मजबूरन होकर केस झूठा मानने को तैयार होना पड़ा। मैं नहीं बोलता हूं कि मेरे पर झूठा आरोप है। अगर सच्चा आरोप है तो चलो जहां बोलते हम बैठते, तिहाड़ में ले चलो, मुझे वहां भी ग्राहक मिल जाएंगे। नानक जी को भी दुष्ट लोगों ने 2-2 बार जेल में डाल दिया था, और श्री कृष्ण जेल में जन्मे। श्री राम पर आरोप लगे, श्री कृष्ण पर आरोप लगे, नानक जी पर, बुद्ध महावीर पर लगे। तो मुझे इन आरोपों से कोई डर नहीं है, कोई फिक्र नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है। मैं तो उसी मस्ती में रहता हूँ। किसी कोई साबित कर दे कि इतने आरोप लगे 4 साल में, तो बापूजी हाँ कभी किसी भाव में आकर मेरी आंखें गीली हो जाए तो ये तो सज्जनता है, होनी चाहिए। चित्त द्रवित हो जाए, समाज की पीड़ा देखकर अथवा लोगों की अश्रद्धा होती है तो उनका घाटा पड़ता है मेरे भक्तों का, इससे मेरा हृदय द्रवित हो जाए वो अलग बात है। लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत दुख से कभी दुखी हो गया ऐसा मुझे याद नहीं, जब से गुरु की कृपा मिल गई। तो मैं इतना सारा ये जो झमेला स्वीकार करता हूँ, तो जो गुरु जी ने मेरे को कुंजी दी वो कुंजियां तुम्हारी तरफ भेजता रहता हूँ। दुखी होना सिवाय बेवकूफी के दूसरा कोई कारण नहीं। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व दोषाणाम, मूलम सर्व दुखानाम, मूलम सर्व रोगाणाम। बुद्धि की कमजोरी ही दुख देती है, ना समझी के सिवाय दुख का अस्तित्व ही नहीं है। हम क्या करते हैं कि ईश्वर के विरुद्ध में खड़े हो जाते। ईश्वर ने शीतलता ठंडी बरसाई, अरे ठंडी है, बहुत ठंडी है, अरे ठंडी है। अरे बुद्धू भैया, ठंडी क्या क्या काम करेगी, वो भेजता है तो अपने बच्चों की तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए और व्यवस्था को ठीक करने। गर्मी है, हाय हाय इतनी गर्मी आ गई। ईश्वर की कृति पर, ईश्वर की लीला पर, ईश्वर की व्यवस्था पर जब हम आड़े खड़े हो जाते तब मार खाते। हाई बारिश, अरे इतनी बारिश है, इतना कीचड़ हो गया, इतना ये होगा ये। अरे भूमि में गहरा पानी चला गया, बारिश ज्यादा हुई तो पानी का स्तर ऊपर करने देने, तेरे बाप का क्या जाता है। वाह, बारिश आई तो वाह, सर्दी आई तो वाह, गर्मी आई तो वाह, बीमारी आई तो वाह। सावधान करने के लिए भेजा है कि ज्यादा चटोरा मत बन, ज्यादा जीभ का स्वादु बनेगा तो मछली जैसी योनियों में जाएगा। आंख की गड़बड़ है तो वाह, सावधान कर दिया कि ज्यादा फिल्म देखेगा, ज्यादा कंप्यूटर में आंख निचोएगा तो आंख कमजोर हो जाएगी, सावधान हो जा। जो कुछ होता है हमें सावधान करके बुलंदियों पर पहुंचाने की तेरी लीला है प्रभु। प्रभु वाह, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा। क्यों कि तू सृष्टि करता है, तू भरता है, तू भोगता है, तू महेश्वर है। माँ के शरीर में तूने ही दूध की व्यवस्था की प्रभु। न माँ ने दूध बनाया, न बाप के बाप की ताकत है।
न बच्चे की ताकत है। माँ के शरीर में दूध उत्पन्न करता है और जेर और नाभि को जोड़ने की सत्ता तेरी प्रभु। जो तिद भावे सो भली कार। वाह, अच्छा हुआ, भला हुआ। बदनामी हो रही है, अच्छा हुआ, भला हुआ। अरे गहरे किनारे लग जाएंगे और पक्के साधकों की परीक्षा हो जाएगी, क्या घाटा। और एक गहरे किनारे नहीं हुए, अरे गहरे भी साधक बन गए। देख लो, पहले इलाहाबाद कुंभ में हम आए थे, यहाँ कभी भी आए हैं, तो पहले की भीड़ की अपेक्षा अभी देखो कितनी भीड़ है। पहले तो 2 करोड़ मेरे सत्संगी थे, अब कितने करोड़ है मेरे पास कोई हिसाब ही नहीं है। न जाने वो किस किस लीला से किस किस को कैसे मोड़ता है। आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि धिक्कार है हमारी फरियाद बुद्धि को, धिक्कार है दुख बनाने वाली मति को। हे दुख बनाने वाली दुर्मति, तू दूर जा। दुख बनाती वो हमारी मति सतमति नहीं है, दुर्मति है, सत्संग की मति नहीं है। आज मैंने वायदा किया था कि तुम लोगों को वो कथा सुनाऊंगा जो जिस चमत्कार को सारे विश्व में, ऐसा चमत्कार मैंने अपनी 75 साल की उम्र में नहीं देखा सुना। ऐसे चमत्कार की बात बताऊंगा। लेकिन अभी ठीक 12 बजे है। 12 बजे के समय ध्यान भजन कई गुना अधिक फलदायी होता है। आप क्या करोगे? एक नथुनों से श्वास भरोगे, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर को भरोगे। 2-5 बार ओम ओम जप कर दूसरे नाक से छोड़ोगे। जहां से छोड़ा वहां से लोगे ओम स्वरूप भर के, और 2-4 बार जप कर पहले नथुनों से छोड़ोगे। बाएं से लिया जप किया और दाएं छोड़ा, दाएं से लिया जप किया, बाएं छोड़ा। 2-4 बार करो। इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं। इससे आपको कितने फायदे होंगे मैं बोलूंगा तो समय बहुत लगेगा। बहुत फायदे होंगे। अब दोनों नथुनों से श्वास भर लो। भरो 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 और भरो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये मैं बोलता जाऊं, आप ऐसा दोहराते जाओ। मैं ओमकार मंत्र जपूंगा जिसकी छंद गायत्री है। मैं ओमकार मंत्र जपूंगा जिसकी छंद गायत्री है। जिसके ऋषि भगवान नारायण है खोजने वाले। जिसके ऋषि भगवान नारायण है। और जिसका देवता अंतरात्मा प्रभु है। जिसका देवता अंतर्यात्मा प्रभु है। इस प्रभु के ओमकार मंत्र को मैं जपता हूँ। मेरी बुद्धि भगवान में लगे। मुझे भगवान की प्रीति चाहिए। मेरे बुद्धि के दोष मिटे और मुझे भगवान की प्राप्ति हो, इसलिए मैं जपूंगा। ऐसा मन में दोहराओ। मेरे बुद्धि के दोष मिटे, मुझे भगवान प्रिय लगे और भगवत प्राप्ति हो, इसलिए मैं ओमकार का जप करता हूँ। अब दोनों नथुनों से लंबा श्वास लो। लो लो लो। मैं ओमकार मंत्र जपता हूँ जिसकी महान शक्तियां भगवान नारायण ने खोजी है। 22,000 श्लोक है ओमकार मंत्र की महिमा के। मैं वो ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी प्रभु को प्रणाम करता हूँ। जो प्रसन्न हो रहे तो मेरा हृदय भी प्रसन्न कर रहे। स्वीकार कर ली उस देव ने प्रार्थना। तुरंत प्रसन्नता दे दी। अब उस देव को खाली तुम्हारा भला करे इतने में छोड़ना नहीं है, तुम्हारे बच्चे और पड़ोस के बच्चों का भला करे, ऐसा देव को रिझाना है।
तो कैसे रहेगा कि आपके बच्चे और पड़ोस के बच्चों को आप बताओ कि बेटे तुम याद शक्ति बढ़ाना चाहते हो कि नहीं? बोले हाँ। तुम्हारे पेट की तकलीफें भाग जाए ओमकार की साधना से, दिमाग की कमजोरी भाग जाएगी। बिल्कुल पक्की बात है, दावे से। डॉक्टर जे मार्गन ने ओमकार मंत्र से कई मरीजों को बिना दवाई के ठीक किया। पेट की तकलीफ, दिमाग की कमजोरी, लिवर की कमजोरी ओमकार जप से ठीक किया। मैं डॉक्टर जे मार्गन की खोज को धन्यवाद देता हूँ, सच्ची खोज है। लेकिन खाली ये 3 फायदे नहीं करता ओमकार, ये तो एक श्लोक में आ जाएगा भाई। पेट पिया और सिर के रोग मिटाए, ऐसा ओमकार कहलाए, एक ही दोहे में हो जाएगा। 22,000 श्लोक है ओमकार मंत्र की महिमा के, बोधायन ऋषि की बोधायन संहिता। और ये काशी के पंडित अंबा प्रसाद शास्त्री ने लिखा और प्रज्ञा चक्षु ब्राह्मण धनराज जी ने कहा, और काशी के डॉक्टर भगवान दास इस देवी कार्य में भागीदार हुए। काशी तुम्हारे से दूर नहीं, वो फिर मैं मौका मिला तो बताऊंगा। अभी वो 22,000 श्लोकों वाला थियोसॉफिकल सोसाइटी में अंग्रेजी में अनुवाद 2-3 ग्रंथों में उपलब्ध है। ओमकार मंत्र के 22,000 श्लोक, थियोसॉफिकल सोसाइटी। जो ये धर्मांतरण वालों से कुछ अलग है, ईसाइयों की है। ईसाई भी कई सज्जन, ईसाइयों में की भी सज्जनता को आप नकार नहीं सकते। सुमति कुमति सब के ओर रही, अच्छी बुराई सब जगह फैली होती है। मेरी नजरों में ईसाई बुरे हैं ऐसा मैं सोच नहीं सकता हूँ, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। मुसलमान बुरे हैं सोच भी नहीं सकता हूँ, यहूदी पारसी बुरे हैं नहीं। मैंने तो प्रकल्प चलाया है कि ईसाइयों के बच्चे स्कूल जाते जाते 13 साल की उम्र से लेकर 19 साल की उम्र की बच्चियां 12,50,000 बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती तो मेरा दिल दुखी हो रहा है। वो बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती, कई अबॉर्शन करा लेती है और कई मां बन जाती है लापरवाही के कारण। कैसे वो सरकार पर बोझा और समाज पर बोझा, तो मैं चाहूंगा कि उन देशों में भी ऐसा ना हो और हमारे देश में भी ये गंदगी ना आए। तो वेलिंगटाइन, अभी मैंने ये आंकड़े सुने कि वेलिंगटाइन डे 14 फरवरी को 316 करोड़ का दारू बिका युवक युवतियों ने। 14 फरवरी मनाया 5 मेगा सिटियों में, बेंगलोर, चेन्नई, बम्बई, मद्रास, कोलकाता। 316 करोड़ का ये नाबालिश बेचारे दारू पिएंगे तो उनकी बुद्धि कैसी होगी और माँ बाप का भविष्य कैसा होगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा। इसलिए मेरे हृदय की पीड़ा मेरे हृदयेश्वर ने मिटाने का उपाय बताया। प्रेम दिवस मनाओ, लेकिन छोरे छोरी एक दूसरे को फूल दोगे तो विकार होंगे, किस करोगे, कुछ करोगे, लीकेज प्रॉब्लम होगा, याद शक्ति कमजोर होगी, मार्क कम आएंगे। 8वीं 9वीं 10वीं तक के बच्चों का तेज और याद शक्ति बढ़िया होती है। जब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को कभी छुआ तो फिर उनकी याद शक्ति मर जाती है। बिल्कुल मैं पक्के विश्वास पूर्वक कहता हूँ, और उनका उतना प्रभाव भी नहीं रहता। एक बार वो वीर्य ग्रंथि नीचे के केंद्रों में, अब मैं ये बातें कहूंगा मीडिया वाले तोड़ मरोड़ के कुछ का कुछ बोलेंगे, इसका मुझे डर नहीं है, लेकिन लोग गुमराह होंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं थोड़ा सुकड़ सुकड़ के बोलता हूँ, डर के नहीं। दूसरों की श्रद्धा टूटने का पाप उनको भी न लगे, मुझे भी न लगे, इसलिए मैं संकोच के साथ बोलता हूँ, डर से नहीं, संकोच से बोलता हूँ। अगर कोई विज्ञानी डॉक्टर बोले कि छोरे छोरी एक दूसरे को फूल देते हैं और उनका रजवीर्य नाश नहीं हो सकता है, तो मैं उस विज्ञानी का चेला बन जाऊंगा। एक दूसरे को मिलते हैं, किस करते हैं और उनकी शक्ति का ह्रास नहीं होता, ऐसा साबित करके दिखा दे
तो मैं चेला बना तो इतने करोड़ों चेले उसको मिल जाएंगे। कितना बड़ा आह्वान है। होता है, होता है, होता है, होता है। वो ना कहे तभी भी होता है। घी और आग पिघलेगा नहीं क्या? विकार होते हैं। स्पर्श करो कुकर्म न करो तभी भी घाटा होता है। नीचे के केंद्रों में मन और प्राण आएंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों जैसों का ये हाल होता है तो आजकल के छोरे छोरी बेचारे क्या मनोबल है उनका। तो में लोग बोलते हैं विकास का युग है, विकास का युग है। मैं तो ये कहता हूँ, कई बार कहता हूँ, महिला बहनों के साथ अत्याचार जो इस युग में हो रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है इस युग में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। महिलाओं को डॉक्टर लोग भी क्या क्या बिचारियों के साथ जुल्म करते है। तो पेट में बच्चा, बोले तुम्हारे पेट में गांठ है, अबॉर्शन करा दो। मैं बोला गांठ वांठ नहीं है, बालक है, तो चिंता मत कर। 2 सिर वाला बच्चा है, अबॉर्शन करा लो। मैंने कहा भक्त को नहीं। 2 बच्चे लेके आया 5-7 महीने, 5-6 महीने में। उन बच्चों का नाम मैं नहीं रखा, चिन्नू मिन्नू। तुम्हारा कोई ये वीकनेस है, ऐसा है, तुम सीजरन कराओ। अरे महिलाएं, देवियां, तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। पहले के जमाने में जो हमारी माताओं को, बहनों को, देवियों को खाने पीने को मिलता है वो तुम्हारे पास नहीं है। गाय का दूध, रोग प्रतिकारक शक्ति, एंटीबायोटिक कहाँ है? प्योर दूध तुम्हारे पास। गाय का घी कहाँ है तुम्हारे पास? शुद्ध हवा तुम्हारे पास कहाँ है? एक कमाए 100 खाए। अभी तो बेचारा लेडा भी कमाता है, लेडी भी कमाती, फिर भी घर का न जाने क्या है कि हाथ में पैसा ही नहीं रहता। माइया काम धंधे पे दौड़ धूप करे, 8-8 घंटे काम करने जाए, 1-2 घंटे मुसाफरी करने जाए, और फिर मुझे बोलने में संकोच होता है लेकिन जबरदस्ती मेरे से बुलवा रहे कुप्रचार वाले। कॉल सेंटर में बहू बेटियां जाती है मजबूरी के कारण नौकरी करने को, रात को रात पाली करती नहीं करती, कॉल सेंटर में रात पाली करती, क्योंकि हमारी रात होती तो वहां अमेरिका आदि देशों में दिन होता है। तो हमारे मजबूर बिचारी, आर्थिक स्थिति कमजोर परिवार वाली बहू बेटियां 1-2 नहीं, 100-2 नहीं, 1000-2000 नहीं, लाखों की संख्या में रात्रि की जॉब करने जाती होंगी हमारी बच्ची। मेरे पास खबर आई कि वो जो कंपनी का मैनेजर है वो रात को ड्रिंक करे, स्मोक करे, और उसके साथ कंपनी देने वाली लड़कियों का तो ठीक मान होता है, लेकिन जो लड़की उसने जब बहू बेटी ड्रिंक नहीं करती और उसके हाँ में हाँ नहीं भिड़ाती मिलाती, तो उसके साथ जेकी जैसा व्यवहार, जेकी कराते ना, उसके साथ अभद्र व्यवहार होता है। और फिर वो स्मोकर, ड्रिंकर सिगरेट से उसके हाथ को लगा देता है। बापूजी अब क्या करें, नौकरी करनी पड़ती, लेकिन ऐसा ऐसा जुल्म। मेरे कान बात आई और मैंने गर्जना चालू कर दी दिल्ली के सत्संगों में, और ऐसा मेरा हृदय बहु बेटियों के प्रति द्रवीभूत, और मेरे ऊपर लांछन लगाते हैं कि पीड़िता को बापू ने उतना ही दोषी बनाया। अगर पीड़िता उतनी दोषी है, मेरे शब्द साबित करके दिखाओ। 50 लाख तो इनाम घोषित कर चुका हूँ, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा आंकड़ा बोलो। मैं कैसे कहूंगा कि जो सामूहिक बलात्कार हुआ उसमें ये 5-6 जो दोषी थे, एक मुसलमान लड़का भी था जो आते घुमा के नुकदत फेंकना था, तो वे दोषी हैं। जितने वे दोषी हैं ऐसी पीड़िता दोषी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, आप बोलो। वो कन्या दोषी, अरे जिसको रॉड डालकर मेरी अब हृदय मेरा द्रवित होता है।
रोड डालकर उसके साथ इतना अत्याचार किया कि उसका शरीर के आते बाहर आ गए, उसको मैं दोषी कैसे बोलूंगा भाई साहब? मीडिया वाले सेठ, पीड़िता भी उतनी दोषी है, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? वो तो आप बोलते हो, मैंने तो नहीं बोला। अगर साबित करके दिखाओ, 50 लाख 60 लाख जितना आप बोलो उतना मैं आपको इनाम घोषित कर दूं। मेरे शिष्यों को एक इशारा होगा, ढेर कर देंगे पैसों के। वो तो तड़पते हैं बापू के लिए। कुछ बेवकूफ बदमाश लोगों ने ये अफवाह किया कि फलानी के गर्भ से 1 साल के बाद कलंकी अवतार होगा, बापू का ऐसा मैसेज है। मैंने ऐसा मैसेज कहीं भेजा ही नहीं। फिर वो दिखाते हैं क्या, लोगों को इकट्ठा करके मोबाइल फोन पर, बापू जी आपकी आशीर्वाद से फलाने भाई हैं, फलाने भाई हैं, और राकेश पहलवान भी बैठा। ये मैं कल्पना कर रहा हूँ। आप राकेश पहलवान को कुछ कृपा करके संदेशा दीजिए, बापू जी। यूं के मोबाइल हिलाया और मोबाइल में आया, राकेश मेरा खास भक्त और पहलवान है। मोबाइल में दिखा दिया। राकेश को तो विश्वास में ले लिया, विश्वासु भगत है। बापूजी उनके साथ और कौन है? आप अंतर्यामी, आप तो जानते हैं। उनके साथ और कौन है? राकेश का विश्वास दृढ़ करने की कृपा करो। उनके साथ मोहन भैया है, नो है, बापू है ना अंतर्यामी। अरे बदमाश, तू देख रहा है और तेरा छुपा हुआ हरामी देख रहा है, और वहां से वो मैसेज कर रहा है। बापू मैं सच बताता हूँ, मैंने आज तक कहीं एक मैसेज भी नहीं किया, और कोई कहे मैसेज करो तो मैं जानता ही नहीं। तो बापू का मैसेज आया। ऐसा करके कई लोगों को लूटा। हमारा संजय सीए, उसको भी उल्लू बना दिया कि बापू का ऐसा मैसेज है। उसने 40,000 उधार लिया और 10,000 आपा ने 51,000 रुपया जो होने वाली है अवतार की माँ, उसके आगे मत्था टेका। संजय सीए आ जाए इधर, संजय सीए ऑडिट करने वाले संजय सीए को बुलाओ। ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए। राकेश जैसे भी वहां मत्था टेक ले, ऐसा उन्होंने चालबाजी। 1-2 नहीं, अच्छे अच्छे जिन पर आप विश्वास। मेरे के पास समाचार है, मैं क्या तुम बकवास करते हो? बाद में पता चला कि ये धतिंग तो खूब चली है। तो मैं फिर से कहता हूँ कि बापू का ये मैसेज है, गुरुजी की आज्ञा है, फलाना है, ये बात किसी को कहना नहीं है, नहीं तो गुरुजी के हृदय को ठेस लगेगी। इतना आप डोनेशन यहाँ दे दो, ये कर दो, ऐसा कोई तुमको बोले तो आप समझ लेना कि साजिश वाले हैं, बदमाश लोग हैं। बापूजी पैसे मंगवाए अथवा ये हो जाएगा, ये कर देंगे, इसलिए तुम इसको मदद करो, इसको। ऐसा मैं कहता ही नहीं हूँ। अगर मेरे को आपको समझना हो तो मेरे आश्रम में आप मेरे रसोई को फोन करो, और वो फोन पकड़ता, फिर मेरे आवाज को आप सुनो, तब विचार करो। या तो जाहिर में पर चिट्ठी लिख के भेज दो। लेकिन वो बेवकूफ 350 लोग, राकेश तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे से भी ज्यादा होशियार लोग बेवकूफ बन गए। कई लाखों रुपए लुटे उन्होंने। लेकिन मेरा विषय था महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो अत्याचार इस युग में हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बच्चों को देसी घी नहीं मिलता, शुद्ध दूध नहीं मिलता, पढ़ने जाते, कई विषय पढ़ते। बच्ची 14 साल के बाद उनके वीर्य ग्रंथि में जो बल ओज बने, उसके पहले चलचित्र देखकर बच्चों की सत्यानाश होने का राजमार्ग खुला पड़ गया। और फिर उसमें 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के निमित्त आई लव यू एक दूसरे को ये बोलकर स्पर्श करते हैं, तो उनको वैसे ही पहले जैसा खुराक नहीं है, और फिर उनको ये ऊर्जा नाश करने का राजमार्ग मिल जाए, तो बच्चों के साथ अत्याचार अन्याय होता है कि नहीं होता? तो मैंने मेरे हृदय की पीड़ा सोची, तो भगवान ने मेरे को सुझाव दिया। गणेश जी ने सर्वतीर्थमयी माता समझकर पार्वती जी को प्रदक्षिणा की।
और शिव जी को प्रदक्षिणा की। माता पिता देखने लगे बच्चे पर, वैसे ही माँ बाप मेहरबान होते, चाहे ईसाई हो चाहे किसी जाति के हो। बच्चे को देखकर उनका हृदय उनके प्रति सद्भाव से, उनकी उन्नति के भाव से, उनकी भलाई के भाव से बच्चे पर माँ बाप मेहरबान हो जाते। मैंने सुनी एक कहानी कि एक नगर सेठ था, वो मर गया अचानक, सारी संपत्ति छोरे को मिली, छोरा लोफरों के चक्कर में आया और वो जवान छोरा इतना तो लोफर बन गया, इतना तो दुराचारी बन गया कि नामी एक वैश्या के पास पहुंचा। तो वैश्या में भी सज्जनता तो उनमें भी होती है, बिचारी देवियों में। किसी कारण वो फिसली है, किसी कारण गंदा धंधा करती। ये खानदानी लड़का और मेरे पास रात को, उस वैश्या ने कहा नहीं। बोले तू जितने पैसे मांगे। बोले नहीं, मेरी शर्त तू पूरी नहीं कर सकता। बोले क्या है शर्त? बोले तुम्हारी माँ का कलेजा ला के दो तो फिर मैं अपने बिस्तर पर तेरे को स्वीकार करूंगी। वो शराब में मैंने सुनी है कहानी, और माँ का कलेजा चीर कर जोम लथड़ता हुआ नीचे उतरता है तो गिर जाता है। तो माँ का कलेजा बोलता है बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? आए माँ तू कैसी है? स्त्री देवी तू कैसी है? माँ का कलेजा बोलता है बेटा तुझे तो चोट नहीं लगी। अब ये कहानी है, वास्तव में माँ और बेटा गिरे तो माँ को चोट लगे और बेटे को भी लगे तो माँ को अपनी चोट की चिंता नहीं होगी जितनी बेटे की होगी, बेटी की होगी। आपका क्या कहना है? अगर आप ना कहते तो आप मूर्ख हैं, पागल हैं। मैं और मेरी माँ एक जगह पर गिर जाए और मेरी माँ को भी चोट लगे, मुझे भी चोट लगे, तो मेरी माँ की चोट माँ को याद नहीं रहेगी, मेरी चोट देखेगी। बेटा पुट्टे लगी तो ना, पुट्टे ऐसा करेगी कि नहीं करेगी? ये माँ के अंदर वात्सल्य किसका है? वो माताओं की माता है परमात्मा, और पिता का प्रेम और अनुशासन किसका है? उस परम पिता की वारसागत सत्ता है। तो माता पिता ऐसे ही मेहरबान होते हैं। आई लव यू करके छोरा छोरी सत्यानाश की खाई में न गिरे, माता पिता का पूजन करे। तो माता पिताओं का जो मूल है वो परमात्मा बेटे बेटियों पर बरसेगा कि नहीं बरसेगा? चाहे ईसाई माता पिता हो, चाहे खूनखार डाकू माता पिता हो, और उनका डाकू पुत्र उनका तिलक करता है, पूजन करता है, तो डाकू का हृदय द्रवीभूत होगा कि नहीं होगा अपने बेटे बेटी पर? तो द्रवीभूतता कहाँ से आती है? जहाँ से आती है मुझे पता है। तो मैंने ये अभियान छेड़ा है कि वेलेंटाइन डे के बदले मातृ पितृ पूजन दिवस। मेरा बेटा 39 साल का है और मेरा पूजन करता है, उसकी माँ का पूजन करता है, और मैं उसे और ढंग से तो उसे बराबर टाइट रखता हूँ, लेकिन भीतर से उसका विकास देखकर मैं प्रसन्न भी होता हूँ। उसके इर्द गिर्द जो खुशामद खोर हैं तो मैं उसका जाहिर में उसकी हवा निकालता रहता हूँ, लेकिन उसकी मर्यादा देखकर मैं उस पर अंदर से उसके भले में भी तो लगाऊं। क्या ख्याल है? उसके इर्द गिर्द जो जुड़ गए हैं उन छोरों को पता नहीं कि पैसे कैसे आते, हमको पता है गरीबी क्या होती है और पैसे कैसे आते हमको पता है। उसको तो बापू का बेटा मानकर कोई दक्षिणा दे दे तो उसका दुरुपयोग न हो, इसलिए मैं उसको टाइट रखता हूँ, क्योंकि उसके इर्द गिर्द के छोरे खुले हाथ के हैं। लेकिन अब भी फोन कर दो और बापूजी बुला रहे हैं, वो फिर पूछेगा बापूजी कहाँ है, बापूजी से जरा बापूजी का आवाज सुनेगा, उसी समय आ जाएगा। कितना आज्ञाकारी भी है, चाहे कितने भी प्रोग्राम हो, कितना भी कुछ उसका यशोगान, अब भी बैठ जाएगा। तो बच्चों को संस्कार होने चाहिए। आपके बेटे बेटियां ऐसे हैं क्या संस्कारी? नहीं है तो बेटे बेटियों का कसूर नहीं है, ये गंदे चलचित्रों का कसूर है।
वैलेंटाइन डे मना कर बेटे बेटी बेचारे दिमाग से कमजोर हो गए। मेरी मर्जी, आऊं ना आऊं, मानू ना मानू, मेरी मर्जी। नहीं नहीं, तो 14 फरवरी आप लोग मातृ पितृ पूजन दिवस का सामूहिक कार्यक्रम करना। अपने बच्चों को मातृ पितृ पूजन दिवस नाम की पुस्तक अभी से पकड़ा दो। बच्चे अपने साथियों को पकड़ा है, आप इस ताल पर से ले जाना। मातृ पितृ पूजन दिवस, और बापूजी अपनी माँ के चरणों में पड़े। तुम्हारे बापूजी है, राकेश के भगवान है, लेकिन माँ के पुत्र हैं और माँ के चरणों में है। देखो, मैं माँ के चरणों में मत्था टेक रहा हूँ। ये तुम्हारे बच्चे बच्चियां देखेंगे तो उनका भला होगा कि बुरा होगा? बताओ, भला होगा ना। 14 फरवरी 2012 राजम कुंभ में हम ये जैसे अभी यहाँ बोल रहे हैं, ऐसे वहां मैंने बोला तो छत्तीसगढ़ की सरकार खड़ी हो गई। मुख्यमंत्री थे, 8 से 12 जनवरी अभी राजम कुंभ में मैं जाऊंगा, उद्घाटन आदि मेरे हाथ से ही कराएंगे। 8 से 12 पहले था। फरवरी 8 से 12 के बीच मैंने ये सत्संग किया तो उन्होंने बोला कि हमारे छत्तीसगढ़ में आपस में गुफ्तगू कर ली। मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री से खड़े होकर और माइक में बोले कि छत्तीसगढ़ सरकार बापू से वायदा करती है कि छत्तीसगढ़ में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाएगा, नहीं मनाने दिया जाएगा। अगर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की जो बापू ने रीत बताई है वो सरकारी स्कूलों में मनाया जाएगा। अगर कोई बदतमीजी से वैलेंटाइन डे मनाने की हरकत करेगा तो उसको रोका जाएगा। ये रोका जाएगा तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन ऐसे बहादुर उनके सिपाही कि मेरे पास 14 फरवरी के बाद 2-3 दिन के बाद एक अखबार आया और उस अखबार में मैं देखता हूं कि छत्तीसगढ़ का जवान सिपाही खड़ा है और जो प्रेमी प्रेमिका है एक दूसरे के कान पकड़ के दंड बैठक कर रहे। ये मेरे पास समाचार आए, मैंने सुने और वही फोटो लिया अखबार का। किसी को विश्वास न आए तो ये मातृ पितृ पूजन दिवस पुस्तक में उनका फोटो छपा है और वहाँ की अखबार का कटिंग भी हमारे यहाँ रहता है। तो मैं तो छत्तीसगढ़ सरकार को तो धन्यवाद दूंगा, लेकिन मुलायम सिंह सरकार तक भी मेरी ये बात पहुंचे और वे भी बहादुर हैं। युवक युवतियों का भला करने में अखिल सरकार क्यों पीछे हटे? जब मेले कुंभ में बापू का सत्संग होने में अखिल सरकार और उनके जवान और आसपास के लोग तत्पर हैं, तो फिर बच्चों की जिंदगी अच्छी हो। और मुसलमान भी उनको सपोर्ट करेंगे इस बात पर। वैलेंटाइन डे न मने और मातृ पितृ दिवस मने तो मुलायम सिंह सरकार को अथवा हमारे उनके सुपुत्र जो हैं, देखो मैं उनको मुलायम सिंह के बेटे को उनका बेटा नहीं बोलता हूँ, सुपुत्र बोलता हूँ। क्यों सुपुत्र बोलता हूँ? अरे जब मीडिया वाले पूछते हैं कि आप मुख्यमंत्री, बोले कि नहीं बनेंगे हमारे पिताजी, अब किसी हर बात में बोलते मैं नहीं, मेरे पिता की जो आज्ञा होगी। अब पिता की आज्ञा से जो मुख्यमंत्री बनता है वो सुपुत्र नहीं तो क्या कुपुत्र है क्या? कुपुत्र होता तो वैलेंटाइन डे में लवरी को लेकर घूमता रहता। नारायण हरि, नारायण बोलो, नारायण हरि। भगवान करे कि ऐसे ऐसे सुपुत्र हों कि भारत की सुवास विश्व की अशांति मिटाने में लगा है, भारत का प्रसाद विश्व के लोगों को मिले। अब मैं आपको जो वायदा किया वो घटना सुनाता हूँ, आप ताजुब करोगे। 14 जनवरी मकर संक्रांति होती है। हाँ, ये 1426 की 14 जनवरी 1426 मकर संक्रांति अमावस्या थी, उत्तरायण।
मेहार जिला का त्रिपुरा बंगाल। पिता का नाम शंभुनाथ भट्टाचार्य और बड़े भाई का नाम था बाणेश्वर भट्टाचार्य और छोटे भाई का नाम था सर्वानंद। और सर्वानंद जमींदार राजाई ठाट से रहता था, वहां गया, कई जमींदार साथ में थे, महफिल सा माहौल था। तो सर्वानंद से जमींदार ने पूछा, जमींदार का नाम था जटाधर। जटाधर राजाई ठाट से रहता, उसे राजा राजा बोलते। तो राजा ने पूछा कि सर्वानंद आज कौन सी तिथि है? सर्वानंद के मुंह से निकल गया पूर्णिमा है। सब लोग हंसे। उत्तरायण के दिन पूर्णिमा होती है? उत्तरायण का दिन पूर्णिमा को होता है, अमावस्या को होता है ना। सब लोग हंसे। ऐसी हंसी चढ़ी, ऐसी छेड़खानी हुई कि वो जटाधार राजाई ठाट वाला था। बोले इससे तो तू डूब मर ब्राह्मण, और उत्तरायण के दिन बोलता है आज पूर्णिमासी है। डूब मर तो इसी में तेरा भला है। दूसरों ने तालिश बजाई, साथ पुराया, और ब्राह्मण लोग भी थे, जाति वाले भी थे, बड़ा जलसा था। तो इसके डूब मरने पर समझो सब सहमत हो गए। तो अब क्या हुआ? डूब मर चुल्लू भर पानी में। हाँ डूब मर। अब चुल्लू भर पानी में तो डूबा नहीं जाएगा। डकाती था नदी, वहां बहती थी, वहां गया। डकाती था नदी के किनारे आया और आवेश में जंप मार के आत्महत्या करने का इरादा किया सर्वानंद ने। आज के भी आवाज आया, नहीं डूबेगा सर्वानंद, उसे विद्वान बनना है, प्रसिद्ध बनना है। देखा तो आवाज देने वाला कौन? अदृश्य वाणी, ईश्वरीय वाणी। सुना है कि ईश्वर सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और सबके हितैषी है। सुना है कथा में। ईश्वर जैसा हितैषी कोई नहीं हो सकता, ईश्वर जैसा सर्वज्ञ कोई नहीं हो सकता, और ईश्वर जैसा समर्थ भी कोई नहीं हो सकता। सर्वानंद, तुम्हें आत्महत्या नहीं करनी है, विद्वान बनोगे। फिर पढ़ने के लिए जाऊं। ताड़ वृक्ष, जमाना था 1426 का, प्रिंटिंग प्रेसें नहीं थी, कागज बागज की इतनी सविकसितता नहीं थी। भोजपत्र पर, ऐसे आदि पत्रों पर पढ़ना लिखना हो। चढ़ा, हे विस्तार काला सांप, अब जंप मारता हूं तो गिर के मरूंगा, नहीं तो सांप काटेगा तो मरूंगा। क्या करूं? अंदर से प्रेरणा आई, फन पकड़, पूंछ पकड़। फन पकड़ा तो काटेगा क्या? पूंछ पकड़ी, फूं फूं करता रहा, खींच के सांप के 2 टुकड़े कर दिए। जैसे रखे तो नीचे फेंके, उतर आया। सामने साधु दिखाई पड़े। सर्वानंद, तुम्हारा समय हो गया है, मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा देना चाहता हूं। सर्वानंद ने मजाक से हंस डाला साधु के पर। साधु ने कहा, क्यों, तुम्हारी श्रद्धा नहीं हो रही? पागल हुए हो? सांप के 2 टुकड़े जोड़ मिलाकर साधु ने अपना बीज मंत्र का उपयोग करके सांप चलता कर दिया और सांप जंगल को चल गया। सर्वानंद को विश्वास हुआ,
आज ही किसी ग्रंथ से साधु संतों और भगवान की महत्ता वाला कोई ग्रंथ था प्राचीन साधुओं का, उस ग्रंथ के आधार पर मैं बोल रहा हूं। और वो ग्रंथ पर अविश्वास करना अपनी बुद्धि की कमजोरी, ऐसा ग्रंथ है भारत के योगियों का। देवहरा बाबा सोना बनाना जानते थे। देवहरा बाबा के साथ 2 बार मैं मिला हूं। मैं इन संतों पर अविश्वास नहीं कर सकता हूं। कोई उन संतों से मेरी श्रद्धा तोड़ नहीं सकता। चाहे उन्होंने चमत्कार दिखाए चाहे नहीं दिखाए, मैंने एक बार उनको जान देख लिया, मेरी श्रद्धा संत के प्रति मेरी श्रद्धा तोड़ नहीं सकता। ये इतने बाबा साधु लोग बैठे, इनको देखकर मैं प्रसन्न होता हूं। कभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि अरे ये साधु कैसे आ गए, नहीं। साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम, इस वचन पर मेरा विश्वास है और मुझे विश्वास ने फल भी दिया और सच्चाई भी है। अब मैं विश्वास नहीं करूं तभी भी साधु साधु होता है। मैं किसी कारण बोलूं साधु अच्छे नहीं है तो मेरी गलती है, साधु अच्छे होते। साधु वेश में कोई घुस गया तो अलग बात है, लेकिन साधु तो साधु ही होते। साधु वेश में कोई घुस गया अलग बात है। रावण भी घुस गया था, इसमें क्या बड़ी बात है। ऐसे खादी वेश में भी कई घुस जाते हैं, लेकिन खादी तो खादी है स्वास्थ्य के लिए। खैर, मंत्र दूंगा, दीक्षा, समय हो गया है। उत्तरायण का दिन है, मकर संक्रांति। दक्षिण से उत्तर के तरफ, नीचे केंद्रों से ऊपर के केंद्रों में आने का आज का तिथि बहुत बढ़िया है। जाओ नदी में नहा के आओ, नहा के आ गीले कपड़े। अच्छा, अब मैं तुझे बीज मंत्र देता हूं, लेकिन साधना करनी पड़ेगी आज रात तक ही। और वो बीज मंत्र होगा ताम्र फलक तुझे मिलेगा, और रात्रि को शव पर, चांडाल के शव पर बैठकर तुझे साधना करनी होगी। चिंता मत कर, सब हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन ताम्र फलक कहां से लाऊंगा? अरे बोले तुम्हारे पास काम करता है ना पूर्ण दादा, वो तुम्हें सब कुछ दे देगा। पूर्ण दादा तो मुझे बहुत स्नेह करता है, हमारे घर में काम तो करता है, लेकिन हम उसे प्यार से दादा दादा ही बोलते हैं। पूर्ण दादा दे देगा हमको ताम्र फलक। फिर मन में विचार आया कि चांडाल का शव, और आज रात कोई साधना पूर्ण करनी है और भगवती आएगी। महाराज संदेह मत करो, सब हो जाएगा। साधु देखते देखते जंगल की ओर रवाना हो गए। ये घर को जाते हैं कौन? जो मलान चित्त होकर सर्वानंद जमींदार और दूसरे लोगों के बीच आज पूनम बोलने का प्रायश्चित आत्महत्या करने को जा रहे थे। वो घर लौटे, घर वाले दुखी थे। पूर्णानंद ने कहा चिंता मत करो, आ जाएंगे लौट के। जब ये सर्वानंद लौटता देखा तो पूर्णानंद ने घर वालों को बोला, लो जिस भगवान ने कहलाया आ जाएंगे, देखो आ गए आपके सर्वानंद। पूर्ण दादा ने चमकते सर्वानंद के चेहरे को, क्योंकि दीक्षा मिल गई थी, परिवर्तन हो गया था, चमकते चेहरे को ताम्र फलक दिखाया, धड़ धड़ पढ़ लिया। इतने सर्वानंद इतने बुद्धू थे कि उत्तरायण को
पूनम बोलते थे, आज ये ताम्र पलक पढ़ लिया, हो गई न कृपा। बोले कृपा तो हो गई है गुरु की, लेकिन पूर्ण दादा बड़ी समस्या है। आज रात को ये साधना पूरी करनी है और चांडाल का शब्द कहां से लाऊंगा। बोले तुम चिंता मत करो, हो जाएगा, मैंने व्यवस्था कर रखी। अब शाम होने को जा रही, व्यवस्था क्या है? बोले मैं हूं ना, मैं जाति का चांडाल हूं, लेकिन तो आपका शव। बोले मैं प्राण त्याग दूंगा। नहीं, मुझे ये साधना नहीं करनी। मेरे दादा प्राण त्याग कर दे और उनके शव पर बैठकर मैं ये मंत्र करूं, नहीं हो सकता दादा। दादा ये बात दोबारा नहीं कहना। बोले सर्वानंद, गुरु की बात का अनादर नहीं करना। पता है गुरु कब बोलते, कैसे बोलते, किससे जुड़कर बोलते, पता है? अब तुम मुझ बूढ़े पर विश्वास कर, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन दादा तुम प्राण त्यागो और मैं तुम्हारे शव पर बैठकर ये बीज मंत्र करूं और देवी प्रकट हो जाएगी। हाँ बोले देवी प्रकट हो जाएगी और वरदान मांगने को कहेगी। तो तू इतना बोल देना कि पूर्ण दादा से पूछ लो जो वरदान चाहिए, तो देवी मुझे प्रकट जिंदा कर देगी ना। तू कैसा बोला है? पूर्ण दादा की युक्ति जच गई। कथा कहती है कि सर्वानंद ने शमशान के निकट मध्यरात्रि को, संक्रांति की मध्यरात्रि को, उत्तरायण की मध्यरात्रि को बीज मंत्र मुर्दे पर बैठ के पढ़ना है। पूर्ण दादा ने प्राणायाम किए, प्राण चढ़ाए, अपना सूक्ष्म शरीर निकाला बाहर, शब हो गए और सर्वानंद उस शब पर बैठकर मंत्र किए जा रहे। इस मंत्र की ऐसी, उसमें जो लिखा है, ये साधना के विषय में मैं नहीं जानता हूं, मेरा ये विषय नहीं है। मैं आपको लिखी हुई कथा, जो आज पढ़ी हुई कथा है, सुनी हुई कथा है, वो सुनाता हूं। और मेरा इन बातों में विश्वास है। मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे गुरु ने इससे भी बहुत ऊंची चीज दे दी है, इसलिए मुझे छोटे मोटे उपायों की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो मंत्र जपते जाते हैं त्यों त्यों शमशान में भयानक आवाज होने लगे, सियार भौंकने लगे, बिल्ली शिकार की खोज में म्याऊ 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 करने लगे, कई कुछ भयंकर अपशुकन होने लगे। जोगी ने कहा था इस सब कुछ होगा तो डरना नहीं, तो अपना मंत्र तेज करते जाना। और ये बीज मंत्र है, बीज मंत्र का अर्थ समझने की कोशिश न करो, उसके आंदोलनों से सब कुछ हो जाता है। जैसे मैं आपको बीज मंत्र देता हूँ, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, हाई बीपी कोई भी न होगा, लो बीपी कभी न होगा, उसका अर्थ खोजो तो मुझे भी नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो इस मंत्र को जपते हैं उनके हार्ट अटैक, हाई बीपी, लो बीपी तो दूर रहती, पति पत्नी के झगड़े भी चले जाते हैं, शनि देवता का ग्रह भी चला जाता है। खाली 100 माला जप करो, शनि देवता का ग्रह शांत। 50 माला जप करो, लीवर ठीक हो जाती है। 26 लाख रुपए देते हो फिर भी लीवर का ऑपरेशन सफल हो ना हो। विलास राय देशमुख उसी लीवर की तकलीफ में जान दे चले गए, जो मुख्यमंत्री थे फिर अभी केंद्र मंत्री हुए थे, विलास राय देशमुख। मेरे सत्संग में आते थे परिवार सहित, लेकिन बेचारे मंत्र नहीं ले पाए। न अगर मंत्र होता, ये मेरा बीज मंत्र, तो ये दुर्दशा नहीं होती, बिल्कुल पक्की बात। जवानी में जाना पड़ा, छोटी उम्र में जपते जा रहे हैं और जूं भय बढ़ता है त्यों तत्परता से मंत्र करते।
इसी तत्परता से मंत्र करते 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 देखा कि जो भयावह वातावरण था वो सब जैसे अंधियारा उजाले में बदल जाए, घनी रात सूर्योदय में बदल जाए, ऐसा प्रकाश। और उस प्रकाश में काली माता प्रसन्न होती हुई वरम ब्रूयात, वत्स वत्स वरम ब्रूयात, वरदान मांग ली बेटे। मां पूर्ण दादा को दो। जिस शब्द पर बैठे ना उसका नाम था पूर्ण दादा। मां पूर्ण दादा को दो। है पूर्ण, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं और सर्वानंद साधारण नहीं। तू उठ बेटा, योग निद्रा में सोया है परहित के लिए, किधर घूम रहा है? आ जाओ। सर्वानंद तू उतरा शब्द से और वो पूर्ण दादा जिंदे हो गए। अब तुम दोनों को मैं दिखाती हूँ, तुमने कहाँ कहाँ किस किस शरीर में कहाँ कहाँ साधनाएं की है। वो माँ ने उनको कृपा करके सब अगले जन्मों के रील दिखा दिए। चल पूर्ण दादा तू क्या चाहता है? बोले मैया मैया मैया, तू क्या नहीं दे सकती माँ? ये सर्वानंद आज के दिन को पूर्णमासी बोल चुके और माँ तो समर्थ है, सारी सृष्टि की आद्य शक्ति है, अष्टधा प्रकृति देवी माँ है। तू माँ, तू दिन को रात कर सकती, रात को दिन कर सकती और मुर्दों को जिंदा कर सकती। तो आज पूनम का चांद मेरी माँ तू क्यों नहीं कर सकती? अच्छा ऐसा ही होगा। माँ तो अंतर्धान हुई और पूनम का चांद देखकर गांव में हाहाकार मच गया। उत्तरायण की रात और पूनम का चांद, हवा ऐसी फैली कि वो सोया हुआ जटाधार भी फटी आंख देखता रह गया कि आज अमावस्या और इतना बड़ा चांद, पूर्णिमा का चांद अमावस्या की रात को। ये विश्व के चमत्कार इतिहास में बिल्कुल अद्भुत चमत्कार है। और हेलीकॉप्टर भी अद्भुत चमत्कार है कि मेरे प्यारों के बीच गिरा और किसी को लगा नहीं। ये कौन सा चमत्कार? आप देखते पब्लिक थी जहां हेलीपैड उतरना था, हेलीपैड पे जहां उतरना था हेलीकॉप्टर, वहां तो बापू के लिए लोग थे। और जो हेलीकॉप्टर गिरा और उसके पुर्जे उड़े, एक नटबोल्ट भी उड़कर किसी को लगता तो जख्म हुए बिना नहीं रहता। न देखने वालों को हेलीकॉप्टर के उड़े हुए पुर्जे लगे, न बैठने वालों को कुछ लगा। ये क्या आद्य शक्ति परमेश्वर की शक्ति नहीं है क्या? मुर्दे शरीर जिंदे रह गए। शरीर तो मुर्दा है लेकिन जिंदा तो उस परमात्मा सत्ता का प्रभाव है। हम ईश्वर की सत्ता पर, ईश्वर की कृपा पर, ईश्वर की महानता पर भरोसा नहीं करते और अपनी अड़ियल मति के अनुसार दुख इकट्ठा करते रहते। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना। एक ऐसा ही नेता छाप खोपड़ी, विज्ञान पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा था, कुछ भी जो है, माय गॉड यू फॉरगॉट योर साइंस, हे भगवान तुम तुम्हारी साइंस भूल गए। छोटा सा पौधा 1-8 किलो का और पिट्ठा लगता है 10-10 किलो का। और ये 200 मन का पीपल का पेड़ है और फल लगा है जरा सा 5 ग्राम 10 ग्राम का। जितना पेड़ बढ़ा है तो फल भी उतना बड़ा होता तो जरा सेटिंग होती। इतने में वो फल गिरा और आंख पर आया तो साहब की आंख टमाटा छाप हो गई कि सॉरी माय गॉड, अगर कद्दू लगता और गिरता तो क्या हाल होता। भगवान को भी, भगवान ने ऐसा किया होता तो ऐसा किया होता। अरे बुद्धू बोंदू, भगवान ने जो किया है बड़ी बड़ी चतुराई, बड़ी कुशलता से किया। भगवान की कुशलता में
संदेह मत कर और भगवान की कृपा के आगे आड़ा होकर मत खड़ा रहे, नहीं तो दुख भोगेगा। एक गुरु थे, भगवान जो करते अच्छे के लिए करते, भले के लिए करते, और भगवान हमारा जितना भला समझ सकते कर सकते और दूर का भला जानते उतना हम नहीं जानते। ऐसी व्याख्या मंत्री के दिमाग में संत ने सत्संग के द्वारा फिट कर दी। वो मंत्री जिस राजा का मंत्री था, उस राजा को किसी ने दे दी तलवार भेंट में। तलवार देखी तो क्या चमचमाती, उसकी धार पर जरा राजा ने उंगली दे लगाई। इतने में कबूतर उड़ा तो राजा को यूं झटकाया तो पहली उंगली का चिप्स कट गया, जैसे आलू का चिप्स कटता है। मंत्री हंस पड़ा, वाह अच्छा हुआ भला हुआ है। क्या करता है? बोले भगवान जो करते ना अच्छे के लिए करते, भले के लिए करते। इसको हथकड़ियां पहरा और जेल में धकेल दो। कागज तो बनाना पड़ेगा, राजा साहब के हुक्म से इनको जेल। महाराज राजा साहब की जय हो। इनको सामान्य अपराधी के कक्ष में रखें कि जहां मुख्य वीआईपी लोग होते वहां रखें, धकेल दो कहीं भी। मंत्री कहता अच्छा हुआ भला हुआ। अच्छा जेल में जा रहा है, अच्छा हुआ भला हुआ, कैसा मूर्ख है। कुछ दिन के बाद वो उंगली का कटा हुआ हिस्सा तो अलग रह गया, बाकी मलम पट्टी से उंगली थोड़ी नाटी छोटी हो गई। राजा साहब शिकार खेलने गए और काला हिरण कभी कभी मिलता है भाग्य से। घोड़ा अंधाधुंधी दौड़ाया, लेकिन मृग को भी तो प्राण बचाने थे। आप रोज दौड़ो, उतना तेज नहीं दौड़ सकते, और कोई रिवॉल्वर लेके घूमे तो राकेश पहलवान भी पहलवानी भूल जाएगा और दौड़ने वाला बन जाएगा। मोटापा भी भूल जाएगा, ताकत कहाँ से आती है पता ही नहीं। जब कोई आ जाती है ना तो एनर्जी भी आ जाती। तो हिरण तो जान बचाने को इधर से उधर कहीं आया टेढ़ा होगा, ये दौड़ दौड़ के किसी पड़ोसी राज्य के जंगली प्रजा में पहुंच गया, जहां किसी जंगली को हवन करने के लिए आदमी की बलि देनी थी, और ये भाई साहब पकड़े गए। तो जो इनको जलेबी खिलाई, माला वाला पहनाई, बलि देनी थी, तो ब्राह्मण ने कहा वो जो यज्ञ कराता था उन्हीं का गौर होगा। देखो ये बलि खंडित तो नहीं है। बोले हाँ इसकी उंगली कटी हुई है। बोले खंडित करेंगे तो हमारा यज्ञ खंडित हो गया। थप्पड़ मार के छोड़ दिया कि हरामजादा फट की जलेबी खा गया। राजा को याद आया कि जो हुआ अच्छा हुआ भला हुआ, अगर ये नई उंगली कटी होती तो आज नारियल कट जाता। मंत्री को बाइज्जत ले आओ। बोले मुझे तो अच्छा हुआ भला हुआ समझ में आ गया, लेकिन तुझे जेल मिला उसमें क्या अच्छा हुआ भला हुआ। बोले राजन आप हम नहीं जानते जितना हमारा प्रभु जानता है। आपको गुस्सा दिलाकर मुझे जेल में नहीं भिजवाता तो मैं तो आपका छाया पुरुष प्यारा मंत्री था। आप तो हिरण के पीछे दौड़े, आपका घोड़ा तो मेरा भी आपके साथ दौड़ता, हम दोनों दौड़ते, हम दोनों पकड़े जाते, और आपको तो उंगली कटी हुई तो छोड़ देते खंडित, और मेरा नारियल बधेर देते। मैं तो यहाँ जेल में एकांत भजन किया, अच्छा हुआ भला हुआ। सेठ के पास नौकरानी दौड़ती आई कि सेठ जी 9 लाख हार खो गया है। सेठ जी का संबंधी था जहाँ बेटे की मंगनी कर रखी। सेठ स्वस्थ भाव से बोले अच्छा हुआ भला हुआ, जाओ। वो संबंधी देखता रह गया। आधा घंटे के बाद नौकरानी दौड़ती आई, सेठ जी खुशखबरी सुनिए, वो तिजोरी के चोर खाने में रख दिया था सेठानी ने गलती से, और फिर खोज रही थी अलग जगह, वहां से मिल गया। बोले अच्छा हुआ भला हुआ। संबंधी के चेहरे पर प्रश्न नाचने लगा। बोले सेठ जी 9 लाख हार, अभी 9 करोड़ समझ लो। पुराने जमाने के 9 लाख, अभी 9 करोड़ समझ लो। 9 लाख हार खो गया, आप बोलते अच्छा हुआ भला हुआ। बोले हाँ एक दिन सब छोड़ के जाना पड़ेगा, तो भगवान अभी से मेरे को त्याग का पाठ पढ़ा रहे हैं कि पहले लाए नहीं थे, बाद में ले नहीं जाओगे तो इनके कारण बाहर तो नुकसान हुआ और अपना दिल क्यों बिगाड़ना। मैंने सत्संग में सुना है अच्छा हुआ भला हुआ। जब दौड़ती हुई आई और मिल गया तभी भी वही वाक्य,
बोले हाँ, सेठानी राजी, नौकरानी राजी, उनकी सहेलियां राजी, तो भगवान ने उनकी प्रसन्नता की, तो अच्छा हुआ, भला हुआ। यह है बुद्धिमता। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरी बदली क्यों नहीं होती? अरे मूर्ख, एक तो बदली नहीं हो रही वो घाटा, और दूसरा क्यों नहीं होती, कैसे होता, परेशान काय को बनता है। उसको प्रार्थना करें तो जो चाहे तेरी मर्जी पूर्ण हो प्रभु, हो उनका गुंजन कर। तेरी बदली में हित होगा तो बदली करा देंगे, और रोकने में हित होगा तो वो करा देंगे। तू जब पैदा हुआ तो तेरे लिए दूध बनाने की तूने चिंता किया था क्या? जितना चाहिए सकुर सकुर सकुर, बेटा तो पिए। बापू ने भी वही किया है जो तुम करके आए, वो भी बापू ही करके आए। जब चाहिए जितना चाहिए सकुर सकुर सकुर, न ठंडा न ज्यादा गरम। गरम होता तो मुंह जल जाता, ठंडा होता तो वायु करता, फीका होता तो अच्छा नहीं लगता, और ज्यादा मीठा होता तो डायबिटीज होता। कैसा दूध बनाया, और उबालना ना पड़े, फ्रीज करना ना पड़े, जब चाहिए तो ताजा तवाना। ये कैसी व्यवस्था है प्रभु की। तो कुछ भी दुख आए, बैठ जाओ आसन लगा के। दुख आया है, मैं दुख का भोगी ना बनूं, दुख का उपयोग करने वाला बनूं। जो दुख का भोगी बनता है उसका दुख सदा के लिए नहीं मिटता है, लेकिन जो दुख का उपयोग करता है उसका दुख सदा के लिए मिट जाता है। दुख हरि प्रभु। ओम ओम प्रभु जी ओम। दुख भेजकर हमें मजबूत बनाते हो, हमें पता नहीं, और हम दुखी होते हैं, हमारी बेवकूफी है। दुख होता है मन में, और दुखाकार वृत्ति होती है चित्त में। हम तो दुख को जानते हैं, दुखारी तुम भी जानते हो। अब इस दुख को मैं भोगू नहीं, ऐसी दया कर दे। मैं दुख का भोगता ना बनूं, दुख का उपयोग करता बनूं, दुख को साधन बना दूं प्रभु। हरि ओम। मैं दुखी हूँ, इस बेवकूफी से दुख गहरा होता है, ये भी सुना है। दुख मन में है, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, मेरे हूँ न प्रभु जी, आप मेरे हो न। मैं कैसा भी हूँ आपका हूँ न, मेरे हो न, मेरे हो न प्रभु जी, मेरे हो न। हरि ओम 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 हरि ओम प्रभु ओम मेरे प्रभु प्यारे प्रभु, दुख में भी मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। हरि ओम 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 ओम। दुख टिकेगा कि भागेगा, बोलो? दुख टिकेगा कि भागेगा? दुख को साधन बना दो ना। दुख तो आता है, नहीं आता है तो भेज देगा, चिंता मत करो। रोज भेजता रहता है, लेकिन तुम रोज उसको भोगते रहते हो, नक्कटे हो गए हो। भोगो मत, उसको साधन बना लो। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए, दोनों को साधन बना दो। अपने अंतर आत्मा को पहचान कि आज का सत्संग आपका जो भला करेगा वो 60,000 वर्ष तपस्या करने वालों का भी उतना भला नहीं हुआ जितना आज के सत्संग का अमल तुम्हारा भला करेगा। मैं लंकापति रावण हूँ, सीता जी को लाया हूँ, वापस नहीं लौटाऊंगा, मनमानी करूंगा तभी सुखी होऊंगा। आप ये बात करते ही नहीं, प्रभु की मानी हो, बस हो गया ना। मेरी होशो जल जाए, जो मेरी मान्यता और वासना है जल जाए, और प्रभु की जो इच्छा है वो हो जाए। आप इतना पक्का कर लो, दुख आपके पास आए कितना ही भेजे टिकेगा नहीं। और सुख आपको भोगी बनाकर खोखला नहीं बनाएगा। तो सुख आपको सुखी नहीं कर सके, दुख आपको दुखी नहीं कर सके। ऐसे आप परमानंद के साथ ऊंचे हो जाओगे, जैसे आत्म साक्षात्कारी पुरुष हो जाते हैं। बाकी तो निंदा श्री कृष्ण प्रशंसा भी पचाते रहते और निंदा भी पचाते रहते। निंदा में श्री कृष्ण विचलित नहीं होते, तो फिर कृष्ण को मानने वाले बापू कैसे विचलित होंगे?
प्रशंसा में कृष्ण फूलते नहीं तो बापू काहे को फूलेंगे? लाखों आदमी पलके बिछा के बैठते, दूसरा कोई हो तो 2 फुट जमीन से ऊपर चले, लेकिन बापूजी जमीन पर ही चलते हैं। आपने देखा ना, रेलगाड़ी पे भी चलते हैं लेकिन वो भी जमीन पर ही चलती है। वाहवाही है तो तेरी लीला है, निंदा है तो तेरी लीला है। तू सबका कैसे कैसे किसका कल्याण करता तू ही जानता है। अच्छा हुआ भला हुआ, 9 लाख हार गया, अच्छा हुआ भला हुआ। दोषों से बचना हो, अपनी गंदी आदतों से दुखी होने की गंदी आदत से बचना हो, अथवा तो विकारों की गंदी आदत से बचना हो। हम साधन तो करते लेकिन असाधन जो है ना, गंदी आदत, वो हमारे साधन की शक्ति को निगल जाते। साधन तो करते हो, अच्छे काम तो करते हो, लेकिन असाधन बुरे काम भी की सम्मति देकर छुप के वो भी करते, इसलिए साधन का प्रभाव प्रकट नहीं होता। एक दिन में चंद्रमा उदय कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है ये, लेकिन गिनी बुक वाले थोड़ी ये जांचेंगे, ये कथा नहीं धरेंगे। मैं तो एड्रेस भी देता हूँ, 14 जनवरी समय भी बताता हूँ। 14 जनवरी 1426 मकर संक्रांति अमावस्या, मेहार जिला त्रिपुरा बंगाल। पिता का नाम शंभुनाथ भट्टाचार्य, बेटे का नाम सर्वानंद, बड़े भाई का नाम बाणेश्वर आचार्य भट्ट, आगमाचार्य। भाई आगम निगम का आचार्य था। जमींदार जटाधर। तिथि क्या है? वो बोल देता है पूर्णिमा है, 14 फरवरी को पूर्णिमा होती है। डूब मर चुल्लू भर पानी में। डकाती था नदी में, आत्महत्या करने गए, आवाज आई तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें विद्वान बनना है, सुप्रसिद्ध होना है। सर्वानंद देखे तो कोई नहीं, आवाज आई तो ईश्वरीय आवाज है। चलो तार के वृक्ष पर चढ़े, थोड़े पत्ते ले जाएं, और वहां सांप ने दिखाया। अंदर से प्रेरणा हुई, सांप की फन पकड़ ले, पूंछ पकड़ ले। फन पूंछ पकड़ते पकड़ते प्राण बचाने के लिए सांप ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन इसने सर्वानंद ने 2 टुकड़े करके गिरा दिया नीचे। जब नीचे उतरे तो साधु सामने आए। साधु ने कहा सर्वानंद अब तुम्हारा दीक्षा लेने का समय आ गया है, मैं तुम्हें बीज मंत्र की तुरंत सफलता दिखा दे, चमत्कार दिखा दे, भगवती को प्रकट कर दे, ऐसी दीक्षा देना चाहता हूँ। मुझे महाराज दीक्षा। साधु ने देखा इसकी श्रद्धा नहीं होगी तो मंत्र काम नहीं करेगा। साधु ने अपना बीज मंत्र की शक्ति का उपयोग कर लिया। यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए, यदि वह संकल्प चलाए तो सूखा में बारिश हो जाए, हरा भरा हो जाए। कई जगह पर ऐसा हो ही था। यदि वह संकल्प चलाए तो पहलवान को शिवजी में भी दिख जाए, राकेश राकेश साधक हो जाए। ऑटो रिक्शा का भाड़ा देने का पैसा नहीं था। अभी शोरूम का मालिक और कई बिजनेसों का करने वाला राकेश पहलवान चकाचक हो जाए, यदि वह संकल्प चलाए। तो साधु ने सांप के 2 टुकड़े जोड़ दिए और अपने कर्मंडलू से बीज मंत्र मन में पढ़ के छाट दिया। बीज मंत्रों में भी ताकत होती है और दूसरे भी कई ऐसे मंत्र होते हैं, उनकी भी अपनी अपनी ताकत है। एक ऐसा मंत्र है जो जिसका नाम मैंने कोडवर्ड में रखा है 303। किसी ने टूणा टोटका ये वो किया और आदमी अशांत हो गया, ये हो गया। मेरे चेले को बोलता था 303 वो मंत्र 303 नहीं, कोई दूसरा मंत्र है। वो मंत्र ले जाए और वहां पतासा रख दे, 7 कंकड़ ले आए, चारों तरफ एक एक कंकड़ फेंक देवे, बाकी 3 पत्थर। और जिस पर किसी ने टूणा टोटका किया है तो एक पत्थर उसके सिर पर मारो जिस पर टूणा टोटका हुआ है दिमागी, एक छाती पे मारो, एक पीठ पे मारो, वो आदमी अप टू डेट हो जाता है।
उसकी कथा तुम सुनोगे तो हंसे बिना नहीं रहोगे। ऐसे टूटे टुटके वाले मंत्र भी काम करते हैं। तो बीज मंत्रों की तो शक्ति मैं क्या वर्णन करूंगा। ओमकार बीज मंत्र है, रीम बीज मंत्र है, क्लीम बीज मंत्र है। काली के मंत्र में भी क्लीम लगता है। और वो काली माता को मैंने कई बार कहा और कई बार माँ ने बरसात कर दी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक जगह नहीं, कई जगहों पर काली देवी ने बरसात कर दी। खाली वो उसका बीज मंत्र मैंने मेरे ब्राह्मण को बताया। अभी की जो जन्माष्टमी गई अगस्त में, जब भी जन्माष्टमी हुई तो मेरे पास पथ मेला के एक संत आए। पहले मैं वहां जाके आया, पथ मेला मेरा देखा हुआ है, राम सुखदास जी भी जाके आए। उसने कहा बापूजी बहुत गायें आ गई है, अकाल पड़ा है, 1.25 लाख गाय, 1000 रुपया एक गाय का महीने का माने तो 12 महीने का 12,000 होता है। आप अपने भक्तों को बोलिए कि गोग्रास के मेंबर बन जाए। अब 1.25 लाख मेंबर 12-12 हजार वाले मैं कहाँ से लाऊं? मैं क्या महाराज अब राकेश को बोलूंगा 12,000 दे दे तो देगा, लेकिन महाराज कहेगा कि राकेश एक गाय का क्यों देगा, 100 गाय लिख लो। तो राकेश तो भाग जाएगा बेचारा, टाल के बाल ऐसे ही चले गए। फिर 100 गाय 12,000 तो दे देगा, लेकिन 100-12,000 तो मेरे को ये बात, मैं क्या महाराज अकाल कहाँ का है? बोले जहाँ अपनी गौशाला है फलाने है राजस्थान में। मैंने मेरे ब्राह्मण को मंत्र दे रखा। मैं क्या जहाँ जहाँ अकाल है आप बताओ नाम, हमने लिखवा लिए, हमारा ब्राह्मण आएगा बारिश हो जाएगी। और ऐसी राजस्थान में बारिश आई कि वो गौ माता के लिए तो चारा धनाधन हो गया, दूसरों की गायों के लिए भी भला हो गया। वैसे 12-12 हजार के 1.25 लाख मेंबर हम कहाँ से बना? आप इस वैदिक मंत्रों की परंपरा को सुना मत करना। 15 से 17 अगस्त 2005 दिल्ली गुड़गांव में बरसात हो गई। हाँ, पानी कम आता है, पानी की तंगी है। मेरा सत्संग था, मैं कहा ठीक है सत्संग पूरा होगा, हो जाएगी बरसात। सत्संग पूरा होने के बस पूरा होने क्या जब चाहिए तब भेज देती है माँ। फिर रापर में 6 से 7 सितंबर 2005 में अकाल है, ऐसा है, हो गई बरसात। सत्संग पूरा करते ही निकले तो बस धमाधम चालू हो गई। कच्छ भुज रापर 2005 हजारों साक्षी मिल जाएंगे। बाबा भूकंप से पीड़ित थे, अभी अकाल से पीड़ित है। सत्संग पूरा होते ही, क्योंकि गुड़गांव में ये शर्त नहीं डाला था तो चालू सत्संग में बारिश आ गई, तो हम लोगों को सत्संग में डिस्टर्ब हुआ लोगों को। तो फिर रापर में ये शर्त डाली कि सत्संग पूरा हो जाए तब बरसाना। तो सत्संग पूरा हुआ और गाड़ी 5, 15, 25 किलोमीटर गई आगे तो फोन पर फोन आ गए। कच्छ भुज में, खाली रापर नहीं, कच्छ भुज में अकाल था, वो सब चला गया। ये रापर है कच्छ में 6 और 7 सितंबर। 7 सितंबर शाम को 7, 6:30, 7 के बाद बरसात हुई कि नहीं हुई रिकॉर्ड चेक कर लो। अगर कोई नहीं बोलता है तो मैं जिम्मेदारी मोल लेता हूँ। फिर पिपाड़ 28 जुलाई 2006 वहां के लोगों ने बोला बाबा इतने साल से ऐसा में क्या, चलो बादल तो यूं जा रहे पश्चिम से पूरब की तरफ, भगवान को प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करो, हे नाथ बरसात दे दो, बादल वापस लौटाओ, अटी बरसो, आप जो प्रार्थना करो। उन्होंने प्रार्थना किया, मेरे को जो करना था किया। तो जो पश्चिम से पूरब की तरफ हवाएं थी, ऐसा बमंडल चला कि मेरा पंडाल ऊपर नीचे, मैं क्या पकड़ रखो पाइपों को लोगों ने पकड़ रखा। पश्चिम से पूरब की तरफ जाने वाली हवाएं पूरब से पश्चिम की तरफ रुखाया और बादल वहां ऐसे बरसे धम धमाधम। चालू सत्संग में वहां से पानी के रेले चले, हल्की फुल्की बरसाती नदी मान लो।
ये बात आपको जांच करनी है तो जोधपुर से 60 किलोमीटर दूरी पीपाड़ है। फिर वहाँ के लोगों ने समिति को जमीन दे दी और आश्रम खड़ा है पीपाड़ में। लेकिन ये पीपाड़ का चमत्कार सुनकर अभी ताली नहीं बजाना, इस ब्रेक के बाद खबरें और हैं। राम नारायण हुंडी रेवेन्यू मंत्री जो कांग्रेस त्याग करके भाजपा में चला गए थे, उन्होंने मेरे समिति वालों को बोला कि मेरा चुनाव क्षेत्र में भी अकाल है। तो समिति वालों ने बलपूर्वक हिम्मत दिखाती, अरे आ जाओ बरसात ले जाओ। तो वो आ गए मेरे पास पीपाड़ में। मैं क्या मैं तो नहीं आ सकता हूँ, लेकिन आपको बारिश चाहिए ना। तो मेरे ब्राह्मण को मैंने बोल दिया जाओ। और राम नारायण हुंडी रेवेन्यू मंत्री के यहाँ बारिश हुई। फिर बीकानेर में 29 से 31 अगस्त राम नारायण ढूंढी रेवेन्यू मंत्री, उससे पूछ सकते हो। तो ये देवी की कृपा और बीज मंत्र की भगवत की कृपा में आप अविश्वास ना करो। अरे आपको मैं सुनाऊंगा ना वैष्णवी देवी की कथा तो आप दंग रह जाएंगे। वो वैष्णवी देवी की कथा का चमत्कार सुनकर आपको लगेगा कि बाप रे बाप, यहाँ संगम पर ऐसा ऐसा हुआ। ये कथा मैंने पहले कही हुई है। प्रयागराज के संगम पर ऐसी ऐसी घटना घटी। और वो बालिका 1781 माघवधी अमावस्या प्रयाग कुंभ के समय त्रिवेणी धारा में कमल पर एक कन्या जा रही, दिव्य कन्या, विदर्भ सामंत विजयपाल राष्ट्रकूट और श्रृंगेरी मठ के सोमनाथाचार्य, ये 1781 की बात इतिहास में देख लो, यहाँ की घटना है। और वो कन्या ने कहा कि मुझे कोई वैष्णव मिल जाए तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। तो गुद्दड़ बाबा मिल गए वैष्णव। तो उस कन्या ने उनका चरणोदक चाहा, बोले राम राम सीता राम हम काहे दे। कन्या ने प्रार्थना किया तो बोले फिर मेरे को ले चलेगी, वैष्णवी देवी है तो फिर मेरे को ले चलेगी। बोले हाँ। गुद्दड़ बाबा ने अपना दिया आशीर्वाद शरण में। वो कन्या देवी के रूप में प्रकट हो गई और आकाश में स्थित हुई। गुद्दड़ बाबा को बोला बाबा डंडा ऊपर करो जरा, डंडा में पकड़ती हूँ, मेरे साथ आप मेरे आ जाओगे, मेरे नाम में ले जाते हो। वो गुद्दड़ बाबा लोगों के सामने चले गए। ऐसी कथा है। अब क्या कहूँ तुमको, साइंस तो मना करेगी। साइंस तो इस बात की भी मना कर देगी कि बापू बोलते इसको बेटा हुआ लेकिन इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं बोलता हूँ इम्पॉसिबल है तो जांच कर लो। धुलिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। धुलिया डिस्ट्रिक्ट अगर मैं झूठ बोलूं तो सब तुम मरो मैं भी मरूं। महाराष्ट्र में धुलिया डिस्ट्रिक्ट है और उसमें शाहजहांनगर है। मैं अभी बोल रहा हूं ना तो 167 देशों में ये बात जा रही है। शाहजहांनगर मेरे प्रकाशा में आश्रम है, आश्रम से कुछ किलोमीटर दूरी पर है। शाहजहांनगर का नगर अध्यक्ष ने तन से, मन से, धन से, पद से बहुत आयोजन में साथ सहकार दिया। तो समिति वाले उसको ले आए। 72 साल का पुरुषोत्तम पाटिल, उसकी सेवा की सराहना की। तो मैंने उसको बोला काय पाइजे, क्या चाहिए? तो 72 साल के बूढ़े ने कहा कि संतान चाहिए। अब मैं पूछूं और फिर मैं ना बोलूं तो वही बुलाए में कि अच्छा आ जाना। सूरत के शिविर होती रहते, शिविर के सामने ही दिन थे। होली की शिविर होती है, दिसंबर की शिविर होती है, क्रिसमस में 25 दिसंबर आदि। वो आ गया और मैंने वो अपने आश्रमों में मनोकामना पूर्ण करने वाले वृक्ष
लगाए और मेरे को जो बीज मंत्र करना है मैं कर देता हूँ, लोगों की मनोकामना पूरी होती रहती है। ऐसे कई आश्रमों में अपने मनोकामना पूर्ति वाले वृक्ष हैं, जिनको फायदा हुआ है तो हाथ ऊपर करो। ये इतने गवाह हैं, देख लो। अब इन इतने सारे गवाह झूठ बोलेंगे क्या प्रयागराज में? हाथ ऊपर रखो। राकेश भी तो कईयों की मनोकामना पूरी होती है। वो वृक्ष में जो भी कुछ करना होता है हम कर लेते हैं, बीज मंत्र का जो भी कुछ होता है। तो वो 72 साल का बूढ़ा और उसकी पत्नी आए, तो मेरे को जो कुछ कहना था करना था किया। 74 साल का पुरुषोत्तम पाटिल, शाहजहानगर का नगर अध्यक्ष, उस समय था, अभी नहीं होगा। आज से 10, 12, 15 साल पहले की घटना है। तो बालक लेकर नासिक के आश्रम में आया, तो मैंने जैसे राकेश को खड़ा कर दिया ऐसे उसको खड़ा कर दिया कि भाई अनुभव बताओ। तो बोले मैं काय सांगू, बापूजी ने मुलगा दिलाय, मुलगी दिली आहे, डॉक्टर तो नाही सांगते होते, डॉक्टर तो असंभव है, ऐसा है तसा है, ए बापू माचा भगवान आहे, माचा आई है। उसने जैसा अपना अपना बोला। हाँ, वो तो मेरे सामने तो कैमरा होती तो मीडिया वालों को खोजने का मौका मिला। धुलिया डिस्ट्रिक्ट से आए, वो सचमुच में वो एड्रेस पे पहुंच भी गए और देखा घर में बालक। हम क्या करें बेचारे, थोड़ा उल्टा होता तो अभी तक वो रोते रहते कि देखो ये झूठ होगा, लेकिन मिला तो उसका फिर चुप हो गए। उन्होंने ये अपने चैनलों में नहीं दिखाया कि बापू का ऐसा हुआ, ये नहीं दिखाएंगे। अभी झूठे आरोप इतने लगे और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बापू के आश्रमवासी और बापू को निर्दोष साबित कर दिया, वो नहीं बताएंगे। इतने सारे झूठे आरोप सब के सब बेबुनियाद थे। 210 गवाहों की सारी साजिशें सब विफल हो गई, ये नहीं दिखाएंगे। लेकिन बापू पर ये केस हो गया, बापू पर ये हो गया, बापू जी कभी भी पकड़े जा सकते, वो तो बखूबी दिखाए। लेकिन बापू पर सारे झूठे आरोप व्यर्थ हो गए और चमचम चमक रहे हैं, ये दिखाने की उनके पास फुर्सत नहीं है। फुर्सत तो है, लेकिन विदेशी पैसे कैसे छोड़ेंगे? विदेशी लोगों के पैसे मिलते हैं। कई संगठन है, एक दो नहीं, हजारों संगठन है। विदेशी पैसों से हिंदुओं को गुमराह करने के हजारों संगठन वो काम कर रहे हैं। मैं मीडिया वालों को दोषी बोलूं या कुत्ता बोलूं, मेरी ताकत नहीं है, मेरा हृदय ऐसा गंदा है ही नहीं। और मीडिया वाले बोलते बापू आप मीडिया वाले को कुत्ता बोलते हैं। मैं क्या भाई, मैं कैसे बोल सकता हूँ? खुद ही बोल रहे हैं। मीडिया वाले को सचमुच में भी मैं कह दूं न, तभी भी ये प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने नहीं सुना वो भी फिर सुनेंगे कि ऐसा है। और कुछ लोग तो चिट्ठियां लिखते कि बापूजी ने ये कहा है तो ठीक कहा है, लेकिन हम काहे को बोले भाई? नारायण, अगर कुत्ता भी बोलते तो मेरी नजर में तो कुत्ता भी उसी परमात्मा की लीला है। नामदेव ने कुत्ते में भी भगवान को देखा, तो हम कुत्ता को थोड़ी तुच्छ मानते, नीच मानते। नारायण हरि हरि ओम हरि। अब क्या बात सुनानी थी आपको, ये विषयांतर हो गया। भीष्म पितामह से युधिष्ठिर ने पूछा कि किसी के पास ध्यान नहीं हो, भक्ति नहीं हो, बुद्धि नहीं हो और भगवान की लीला है और भगवान पर विश्वास रखकर भगवान की भक्ति पाना जिसके लिए कठिन हो, सुख दुख को स्वप्न बनाकर आत्मा को अपना बनाकर मुक्त होना जिसके वश का नहीं हो। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भीष्म पितामह को, उससे क्या करना चाहिए? तो भीष्म जी बोले कि गुरुजनों का पूजन करे, आध्यात्मिक व्यक्तियों का आदर सत्कार उपासना करे, शास्त्र का सत्संग सुने, श्रवण करे, अहंकार का त्याग करे, प्रमाद न रखे और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने का संकल्प करे, धर्म पालन करे और कल्याण
होगा ये पक्का मान ले तो ये अमोघ उपाय है। विद्या नहीं, धन नहीं, बाहुबल नहीं, लेकिन गुरुजनों का सत्संग मिल जाए, उनका आदर पूजन मिल जाए, शास्त्र का सुनने को मिल जाए, अभिमान और हेकड़ी को त्याग करने को मिल जाए, और वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, उससे भी उसका भला हो जाएगा। कितना सुंदर उपाय है, वाह प्रभु वाह। अब तुम्हारी तपस्या का मैं कितना धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। ऋषि प्रसाद नाटिका दिखा दो बेटे, शाबाश, तुम तपस्वी हो, इसमें दो राय नहीं। और इस तप का तुम्हें फल कितना मिलेगा, मेरे पास उसका कोई शाब्दिक वर्णन नहीं है। सचमुच आप बड़ा भारी फायदा उठा रहे, भारी पुण्य हो रहा है। अब ये नाटक जल्दी दिखाओ, इनको बेचारों को भूख लगी होगी। आज आपको प्रसाद भी बढ़िया मिले, और प्रसाद वाले ज्यादा बनाना। बैठे बैठे झोला पुस्तक वाले चारों तरफ फैल जाओ। 10 रुपया कोई देता है तो 3 पुस्तक और 20 टॉनिक की गोलियां देना। अगर 3 पुस्तक नहीं लेनी है तो 4 कैलेंडर और 20 टॉनिक की गोली देना। झोला पुस्तक वाले फैल जाओ पूरे पंडाल में। जो कल नहीं आए थे वे 10 रुपया दिखाएंगे तो 3 पुस्तक, बढ़िया पुस्तकें हैं।